यानी मई से लेके जून तक आपको क्या फॉलो करना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। विद आवर्स आपको बताएंगे कि पॉलिटी को कवर करने में इतना आवर्स लगना है या ज्योग्राफी को कवर करने में इतना आवर्स लगाना है, कैसे आपको नोट्स वगैरह बनाने हैं, तो ये भी आपको क्लियर करेंगे। एंड साथ में फ्री रिसोर्सेज कि आप यूट्यूब से फ्री में तैयारी कैसे कर सकते हो। पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन में ये आपके 10 लेवल्स रहते हैं, तो मैक्सिमम टॉपर्स का ये है टारगेट। 99% स्टूडेंट इन गलतियों को जरूर करेंगे, इनको दोहराएंगे, आपको नहीं करना है। हम आपको गारंटी देते हैं इस चीज की, यूट्यूब पर वन ऑफ द बेस्ट वीडियो आपके रहने वाली है। जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। आज की वीडियो 2026 के स्ट्रेटजी को लेकर मास्टर वीडियो रहने वाली है, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे जीरो से आपको यूपीएससी तैयारी कैसे करनी है, पूरा रोड मैप। ऐसा रोड मैप जो बिल्कुल सिंपल रहे, बुक लिस्ट एकदम आपकी शॉर्ट रहेगी। ऐसा नहीं बहुत ज्यादा कंटेंट आपको पढ़ना है, कम पढ़ना है, सेलेक्टिव पढ़ना है, यानी क्या करना है, उससे भी ज्यादा जरूरी चीज क्या नहीं करना है। इन सारी चीजों को इस वीडियो हम डिटेल में देखेंगे, है ना। 2026 के लिए आपके पास 12 से 13 महीने रह गए, तो हमने अभी से स्टार्ट किया है मई से। एक चीज और, आगे 2027 वाले स्टूडेंट्स के लिए भी स्टडी है, तो आप उसको भी आराम से देखिएगा। इसमें आपके टोटल 5 फेजेस हैं। स्टार्टिंग के 4 महीने में हमने प्रीलिम्स प्लस मेंस को कवर किया है। जो अभी से स्टार्ट कर देंगे उनके पास 4 महीने रहेंगे, लेकिन जो जून से स्टार्ट करेंगे उनके पास 3 महीने रहेंगे। तो ये इन 3 से 4 महीने में आपको मेंस कवर करना है। दिसंबर तक आपका मेंस कवर हो जाना चाहिए, और कैसे करना है अभी बताते हैं। एंड आपका प्रीलिम्स प्लस मेंस के स्ट्रेटजी थोड़ा सा लेके जनवरी से लेके मार्च तक चलना है, और फिर अप्रैल से लेके फिर आपका पूरा प्रीलिम्स आ जाएगा। ये आपका प्रीलिम्स का फेज रहेगा, प्रीलिम्स के बाद में मेंस आएगा। देखिए ये पूरी स्ट्रेटजी है, अगर इसको रफली देखें हम, तो ये हमने जो ब्रेक डाउन किया था। सबसे जरूरी चीज है कि आप आपके पूरी प्रिपरेशन में कहां कहां पर गलतियां नहीं करनी है। 99% स्टूडेंट इन गलतियों को जरूर करेंगे, इनको दोहराएंगे, आपको नहीं करना है। कि एनसीईआरटी पढ़ने में 2-3 महीने लगा दिए, है ना, आप इनको 2-3 महीने लगाओगे तो यहाँ पे आपका आप औरों से पीछे चले जाओगे। बताते हैं इस चीज को। करंट अफेयर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ कर लिए या बहुत ज़्यादा समय दे दिया। नोट्स कैसे बनाने हैं, मुझे बिल्कुल परफेक्ट नोट्स बनाने हैं प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए कैसे बनाने हैं, और परफेक्ट नोट्स कैसे बनते हैं कैसे नहीं बनते। दूसरा सिलेबस हुआ, पीवाईक्यू हुआ, ये तो स्टूडेंट 95% स्टूडेंट इनको तो छोड़ ही देते हैं। ये मिस्टेक्स कैसे नहीं करनी, इनका क्या क्या सोल्यूशन है। टेस्ट सीरीज हुआ, ऑप्शन सब्जेक्ट हुआ, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को देखेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन में ये आपके 10 लेवल्स रहते हैं, ठीक है। इन 10 लेवल्स को हमने कैसे डिवाइड किया है, पहला जो रहता है आपका वो रहता है आपका जीरो लेवल। इसमें हमने जीरो लेवल क्यों रखा है, इसमें आपका जो यूपीएससी का सिलेबस है और पीवाईक्यू है। आप जरूरी नहीं है सारे सब्जेक्ट का देखो, लेकिन जिस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए जा रहे हो, जो आपका स्टार्टिंग में 1 से लेकर 2 मंथ का सब्जेक्ट है ना, एटलीस्ट उसके पीवाईक्यू और उसका सिलेबस जरूर देख लो, ये आपका जीरो लेवल रहेगा। दूसरा, फिर आप एनसीईआरटी बुक्स कवर करते हो, फिर कोचिंग का नोट्स या स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हो, है ना, जो आपके करीब 15 सब्जेक्ट्स को कवर करता है। ये आपका मेंस का कंटेंट रहता है ना। एनसीईआरटी पढ़ने में कोई 1 महीना, 3 महीना, 6 महीने देता है। फिर आपका करंट अफेयर होता है, फिर आपका ऑप्शन सब्जेक्ट होता है, प्रीलिम्स का फेज रहता है, मेंस का प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज रहती है, मेंस का आंसर राइटिंग रहता है, प्लस ऐसे वगैरह रहता है, सी सेट, प्रीलिम्स की तैयारी, मेंस की तैयारी। इन्हीं सारी चीज़ों के दौरान आपको नोट्स भी मेंटेन करके रखना है, रिवीजन भी करना है, फिर टेस्ट सीरीज भी आपको फॉलो करनी है ना, फिर हर एक चीज़ को मेंटेन भी करके रखना है। आपको इससे लेके जितने भी आपके डाउट आएंगे पूरी प्रिपरेशन में, जीरो से लेके 10 लेवल तक, इस चीज़ की स्मार्ट स्टडी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जिनको नहीं पता है, इन्हीं स्टेप से आप गुजरोगे। और सबसे ज़रूरी चीज़, इन स्टेप्स में जब भी आप पढ़ोगे तो आपके पास स्टडी मटेरियल तो रहना चाहिए। वो स्टडी मटेरियल में आपका जीएस का नोट्स रहता है ना, फिर आपका ऑप्शन रहता है करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स का, मेंस का। तो इस सब को कोई भी आपका यूपीएससी के फील्ड में या स्टेट पीसीएस के फील्ड में आपको नोट चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हो, जिसका नाम है केजीएम स्टडी। लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। हम आपको परचेस करने का पूरा तरीका बता दे रहे हैं। कोई भी नोट्स लेना है इस वीडियो में बताया जा रहा है, या आगे का कोई भी नोट्स है ले सकते हो। लेकिन अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको पूरा जीएस का नोट्स मिल जाएगा। जीएस के नोट्स में आपका विजन आईएएस का नोट्स, हिंदी इंग्लिश या वाजीराम दृष्टि वगैरह का, जो भी आपको कंटेंट परचेस करना है यहाँ से ले सकते हो। अगर आप चाहते हो मुझे ऑप्शन का लेना है, तो यहाँ पे ऑप्शन का भी आपको मिल जाएगा। फिर आपके टेस्ट सीरीज, विजन, वाजीराम दृष्टि, फॉर्म वगैरह के ले सकते हो। मान के चलो आपको कोई भी नोट्स परचेस करना है, जिससे इन सब में सबसे ज़्यादा जो रेलिवेंट रहेगा जीएस के लिए, आपका विजन आईएएस का नोट्स रहता है। मान के चलो आपको एक नोट्स परचेस करना है तो एक कर लो, है ना। एक के साथ ज़्यादा चीज़ लेनी है, जैसे मान के चलो आप दूसरा, मान के चलो आपको ऑप्शनल का भी लेना है, ऑप्शनल आपका जो भी है। चेकआउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, चेकआउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, सिंगल परचेस करोगे तो भी चेकआउट वाला ऑप्शन आएगा। आपको इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आप अपना नेम, डिटेल, एड्रेस, पिन कोड वगैरह ठीक से फिल करना है। यही सिंपल सा परचेस करने का प्रोसेस है। कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, सबसे फास्ट डिलीवरी हम ही प्रोवाइड कर रहे हैं, और इंडिया की लेटेस्ट मशीनों के साथ में प्रिंटिंग है, तो आप निश्चिंत रहिए। आपको अगर दिखाएं तो ये आपका पीटी हिस्ट्री आपके लिए पॉलिटी है, इस तरीके से कुछ क्वालिटी रहती है आपके। पीवाईक्यूज के लिए ये आपके विजन आइज की तरफ से बहुत अच्छी बुक्स हैं, आप चैनल पे जाकर रिव्यू भी देख सकते हो। एंड आपका उड़ान वगैरह के लिए आप इसको देख सकते हो, आगे बता देंगे इन सब के बारे में, ठीक है। कहने का मतलब है कोई भी स्टडी मटेरियल आपको परचेस करना है यूपीएससी के फील्ड में या स्टेट पीसीएस के फील्ड में, हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। तो यूपीएससी का पहले एक स्ट्रक्चर देख ले रहे हैं कि स्ट्रक्चर होता क्या है।
ये आपका प्रीलिम्स का पूरा पहला स्टेप रहता है, दूसरा स्टेप रहता है आपका मेंस का, तीसरा रहता है आपका इंटरव्यू का। प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर रहते हैं, मेंस में आपके 9 पेपर रहते हैं, ठीक है। और इंटरव्यू आप जानते हो पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं उसको, ये आपका 275 नंबर का होता है। मेंस आपका 1750 मार्क्स का होता है, और ये प्रीलिम्स आपका 200 प्लस 200 400 मार्क्स का होता है, जिसमें से 400 में से आपको एक ही आपको मेरिट के तौर पर लेके जाएगा, दूसरा नहीं। एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर हैं, मेंस है, मेंस में आपके 9 पेपर हैं। प्रीलिम्स के जो 2 पेपर हैं, एक तो आपका जीएस का है जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये पूरा जीएस बोलते हैं, जनरल स्टडीज। दूसरा आपका रहता है सी सेट का, ठीक है। जीएस वाले में आपके 200 मार्क्स रहते हैं, सी सेट वाले में आपके 200 मार्क्स रहते हैं। जीएस वाले में आपके 100 एमसीक्यूज यानी 100 क्वेश्चन होते हैं, सी सेट वाले में आपके 80 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। जीएस वाले आपका 2 घंटे में देना होता है, ये भी 2 घंटे में देना होता है। इसकी टाइमिंग जब ये एग्जाम होता है उस टाइम पर ये आपका 9:30 से 11:30 बजे होगा, और ये आपका जीएस जो सी सेट वाला है ये आपका 2:30 से लेकर 4:30 बजे होगा। सेम डे, एक ही दिन में दोनों पेपर होंगे, और ये मई के लास्ट वीक में आपका होने के चांसेस है। यही आपकी डेट है। 2025 वालों का भी मई का लास्ट वीक है, और 2026 वालों के लिए भी लगभग यही डेट रहेगी। नोटिफिकेशन आएगा उसमें और क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं मेंस की, तो मेंस में आपके 9 पेपर रहते हैं। इन 9 पेपर्स में 4 तो आपके जीएस के रहते हैं, जीएस 1 2 3 4। कौन कौन से सब्जेक्ट है आगे बताते हैं। एक आपका ऐसे का रहता है, 2 आपके ऑप्शन के रहते हैं, 2 क्वालिफाइंग रहते हैं, जिनमें से एक इंग्लिश कंपलसरी है कि इंग्लिश का पेपर सबको देना है, लेकिन एक पेपर आपका लैंग्वेज का होता है। वो लैंग्वेज आपकी कोई भी हो सकती है, हिंदी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, पंजाबी, कोई भी हो सकती है। जैसे हमारी हिंदी अच्छी है तो हम हिंदी में दे सकते हैं, आपकी पंजाबी अच्छी है पंजाबी दे सकते हो। तो कुल मिला के मोटा मोटा देखें यूपीएससी का स्ट्रक्चर, प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होते हैं, 2 पेपर, मेंस में आपके 9 पेपर होते हैं। 2 में एक आपका जीएस सी सेट 200 मार्क्स 200 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन। तो ये आपके प्रीलिम्स के सब्जेक्ट हैं, ये आपके मेंस के सब्जेक्ट हैं। प्रीलिम्स में जीएस वाला पेपर जो बताया था ये आपका सी सेट वाला पेपर है। जीएस के पेपर में मोटे मोटे तौर पे 6 से 7 सब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से हैं देखिए, एक आपका रहता है हिस्ट्री, जिसमें हिस्ट्री में भी आपके 6 पार्ट रहते हैं। मोटे मोटे तौर पे आप समझो तो हिस्ट्री रहता है एक ज्योग्राफी, एक पॉलिटी, एक इकोनॉमी, एक आपका एनवायरनमेंट, एक आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इन सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका करंट अफेयर होता है ना, करंट अफेयर, और आपका आईआर यानी इंटरनेशनल रिलेशंस। और आप बोलोगे तो इसी में एक टॉपिक और जो आता है मैपिंग, अगर आप बोलना चाहो तो। लेकिन ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, सॉलिड तौर पे ये आपके 6 सब्जेक्ट रहते हैं, ठीक है। और कट ऑफ जो बनती है इन्हीं में से बनती है, यानी 200 में से आपके 100 मार्क्स 90 मार्क्स आते हैं, तो आप कट ऑफ को क्लियर कर जाओगे। सी सेट वाला पेपर ये आपके इसमें 3 सब्जेक्ट रहते हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन। इन सारे 3 सब्जेक्ट्स में से अगर आपके 2 भी कोई भी बहुत अच्छे सब्जेक्ट हैं, कॉम्प्रिहेंशन तो आपका बहुत बढ़िया रहना ही चाहिए, इसमें आपका बहुत अच्छा रहना चाहिए। अगर मैथ्स या रीजनिंग में से कोई भी एक अच्छा है आपका, तो सी सेट आपका इजीली क्वालिफाई हो जाता है। अब इसमें आपका 67 मार्क्स के आसपास आपको लेके आने होते हैं। बात करें इसकी प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करोगे, तो जनवरी से आप इसकी कर देना, और जनवरी से ही चाहो तो आप सी सेट की भी कर देना। लेकिन आपका सी सेट थोड़ा बहुत ठीक है तो आप मार्च से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कैसे कैसे करनी है एक एक करके बताते हैं। बात करें मेंस में कौन सब्जेक्ट है, ये आपका मेंस का जीएस 1 है, ठीक है। ये आपका जीएस 2 है, ये आपका जीएस 3 है, ये आपका जीएस 4 है। जीएस 1 में आपके 4 सब्जेक्ट, जीएस 2 में 4 सब्जेक्ट, जीएस 3 में आपके 5 सब्जेक्ट रहते हैं, एंड आपका जीएस 4 में एक ही सब्जेक्ट मान लो, लेकिन उसके 2 टुकड़े रहते हैं, एक थ्योरी वाला पार्ट रहता है, एक केस स्टडी वाला रहता है, जिसको एथिक्स का पेपर बोलते हैं, है ना। इसमें आपका हिस्ट्री रहता है, हिस्ट्री के आपके 6 पार्ट रहते हैं, आगे बताएंगे कौन कौन से 6 पार्ट हैं, कौन कौन से बुक लिस्ट है। एक इसमें से ही एक पार्ट रहता है आपका आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी, पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, सोशल जस्टिस, आपका इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनल सिक्योरिटी, आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, डीएम डिजास्टर मैनेजमेंट, एनआर नेचुरल रिसोर्सेज, और आपका एग्रीकल्चर। यानी मोटे मोटे तौर पे आप जीएस 1 का सब्जेक्ट, जीएस 2 का सब्जेक्ट, जीएस 3 का सब्जेक्ट, जीएस 4 का सब्जेक्ट। अब इसमें कितने मार्क्स आपको लेके आने हैं, इसमें कितने मार्क्स लेके आने हैं, इसके तो हमने बता दिए, उसके नहीं बताया। इसके हमने बता दिए कि इसमें आपको 67 मार्क्स लेके आने हैं 200 में से, इसमें आपको 100 मार्क्स लेके आने 200 में से, और ये जो रहता है आपका 250 मार्क्स 250 मार्क्स 250 मार्क्स 250 मार्क्स, इनमें से आपको करीब 400 प्लस तो मार्क्स लेके आने हैं। 425 का आप टारगेट रखोगे, मतलब 425 या 450 का आपका टारगेट रखोगे। अगर आपको टॉपर्स की लिस्ट में आना है तो 425 से लेके 450 तक आपको इन चारों में लेके आने मार्क्स। आप बोलोगे कि इतने कम कैसे, तो इतना ही आता है, जो बिल्कुल बिगिनर है उनको नहीं पता रहता। तो मोटा मोटा आप ये समझ के चलो कि 250 मार्क्स में से अगर आपके 110 मार्क्स आ रहे हैं
तो बहुत शानदार मार्क्स माने जाते हैं। अब चारों पेपर में ले आए 110 110, किसी में कम भी आते हैं, किसी में ज़्यादा आते हैं। एथिक्स वाले में ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं, इसमें थोड़े कम आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि डायनेमिक रहता है करंट अफेयर को रिलेटेड, है ना। तो मोटे मोटे तौर पे हम बोलेंगे GS 1 में आपके 100 प्लस मार्क्स, GS 2 में आपके 110 प्लस मार्क्स, GS 3 में आपके 90 प्लस मार्क्स, और GS 4 में इसमें 125 प्लस मार्क्स। अगर आप इतना लेके आ रहे हो तो 450 के टारगेट को टच कर लोगे, लेकिन मिनिमम आपके 400 तो रहने चाहिए। अगर आप इस स्ट्रेटजी के साथ में चलते हो, इतने मार्क्स लेके आते हो, 1000 में से करीब करीब आपके 450, तो आप टॉपर्स की लिस्ट में जाओगे। अब ऑप्शनल में आपको क्या टारगेट रखना है? ऑप्शनल आपका 500 मार्क्स का रहता है, 2 पेपर रहते हैं, है ना। उसमें आपको 300 या पौने 300 के आसपास मार्क्स आपको लेके आने हैं। अगर आपको टॉपर्स की लिस्ट में जाना है तो 300 प्लस 300 के आसपास आपके मार्क्स रहने चाहिए। फिर ऐसे में भी आपका 125 के आसपास मार्क्स आपके रहने चाहिए। देखिए, टॉपर्स जो टॉप करते हैं उनके ये मार्क्स रहते हैं। ये है टॉपर बनने का पूरा एक राज या मार्क्स का टारगेट। पूरा जो गेम होता है मेंस का होता है। मेंस में भी आपके 3 चीज़ रहती हैं। एक आपका जीएस का बता दिया हमने, GS 1 2 3 4, यानी 425 मार्क्स रखना है, लेकिन आप 450 का भी टारगेट रख सकते हो, जो कि हमने यहाँ पे बताया है। ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, यानी इसके आसपास आपको लेके आने हैं। और ये आपका ऐसे का पेपर है, ऐसे के पेपर में 125 मार्क्स। ऑप्शन का पेपर है, इसमें आपके 275 के आसपास मार्क्स, है ना। और इसमें अगर बढ़िया रहते हैं 300 या 300 प्लस मार्क्स, इसमें ऐसे में 140 के आसपास, और इसमें 450 के आसपास। तो अगर आप इसको देखोगे मिनिमम, तो मिनिमम तो आपको 850 के आसपास मार्क्स आपके रहने चाहिए। पीटी में यानी इंटरव्यू में आप कितने मार्क्स रहते हैं, तो आपका 1000 के आसपास का टारगेट रहेगा। तो आप टॉप 10 टॉप 20 के आसपास आपके मार्क्स आने के चांसेस रहते हैं, है ना। ये इतना आपका टारगेट रहेगा। लेकिन मैक्सिमम आप देखना चाहो, रैंक 1 की तरफ जाना चाहते हो या रैंक 1 से आप कंपीट करना चाहते हो, तो आपको 900 मार्क्स तो आपके मेंस में ही लेके आने पड़ेंगे, 900 के आसपास, 850 900। फिर इंटरव्यू में बहुत अच्छा आपको स्कोर करना पड़ेगा, तब आप जाके 1100 के आसपास जाओगे। इस बार के जो रैंक 1 है शक्ति दुबे, उनके भी 1100 के आसपास मार्क्स नहीं है, आई थिंक, जितना मुझे याद आ रहा है 1084 के आसपास मार्क्स हैं उनके, है ना, जितना हमें याद आ रहा है। आगे पीछे भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ, उनके पिछले जितने बार के टॉपर्स हैं उनके तुलना में इस बार थोड़े कम मार्क्स हैं। देखिए क्या होता है कि कभी कभी यूपीएससी में मार्किंग कम की जाती है, कभी कभी ज़्यादा रहती है। आपको ये देखना है कि टॉप में कौन आ रहा है। तो टॉप में आप आते हो तो मैक्सिमम टॉपर्स का ये है टारगेट। कुल मिला के आप टॉपर्स के बराबर मार्क्स लेकर आना चाहते हो तो 1100 का आपको टारगेट रखना पड़ेगा, है ना। यही आप टारगेट रखे अपना रैंक 1 की तरफ, या रैंक 10 या रैंक 50 अंडर 50 की तरफ जाना चाहते हो तो वो जाओगे। ये मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया है। तो अब ये है आपका फेज 1, यानी मई से लेकर जून तक आपको क्या फॉलो करना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितने घंटे आपको देने हैं, एक एक करके देखते हैं। कौन कौन से लेक्चर देखने हैं, कौन सी बुक आपको पढ़नी है। हर एक सब्जेक्ट को हमने ऐसे डिकोड किया है, क्योंकि करीब 50 से 60% स्टूडेंट के आसपास पॉलिटी फेवरेट रहता है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की बात करें तो आपको 11th क्लास की 2 बुक आती हैं, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन अगर आपके बेसिक्स ज़्यादा वीक हैं तो आप पहले 9th 10th की पढ़ सकते हो, वरना और ज़्यादा वीक हैं तो आप 6 से लेकर पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। वो एक एक दो दो दिन में खत्म हो जाती हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपको पढ़ना चाहिए, वो आपके 11th क्लास की 2 बुक हैं, है ना। 2 में से भी एक बहुत ज़्यादा है जिसको आप छोड़ नहीं सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन वाली, और ये दूसरी वाली, इसको आप लीव कर सकते हो, क्योंकि लक्ष्मीकांत में उसके सारे के सारे आपके टॉपिक्स मिल जाएंगे। कौन कौन से बुक्स हैं हम आपको इस वाली स्लाइड में आपको यहाँ पे बताएंगे ही, है ना। ये आपके बुक्स का पूरा स्लाइड है वहाँ पे, तो प्रॉपर आप देखिएगा। दूसरी जो चीज़ है, लक्ष्मीकांत की बुक आपको पढ़नी है अगर आप चाहते हैं तो, और अदर बुक्स की तरफ भी जा सकते हो, वो बुक्स भी आपके लिए रेलिवेंट है। हालांकि जो आपके नोट्स रहते हैं ना, जैसे मान के चलो विजन आईएएस का नोट्स है, या मान के चलो अनअकैडमी का, या किसी कोचिंग ने अपना नोट्स बनाया है, तो वो भी लक्ष्मीकांत के बुक या आपका एनसीईआरटी बुक्स या इधर उधर के रिसोर्सेज उनको मिला के बनाए होते हैं, तो कोचिंग के नोट्स होते हैं तो वो भी बेहतर होते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ लक्ष्मीकांत को पढ़ने से ही काम होगा, लक्ष्मीकांत के बिना भी काम हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको ये बहुत ज़्यादा टफ लग रही है तो आप नोट्स की तरफ जा सकते हो, लेकिन आपको बहुत अच्छी लग रही है तो नोट्स रह देना। दोनों में से कोई एक ही चीज़ फॉलो करना, लेकिन एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। बात करें ज्योग्राफी, यहाँ पे पहले वाले फेज में आप या तो ज्योग्राफी को ले सकते हो, या इकोनॉमी को ले सकते हो, या हिस्ट्री को ले सकते हो। ये कंप्लीटली आपकी चॉइस है। हम बोलेंगे आप ज्योग्राफी को ले लो, क्योंकि ज्योग्राफी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी रहता है ना। या आप चाहो तो इकोनॉमी को ले सकते हो। रिसोर्सेज कौन से हैं जो आगे हम बताएंगे, वही वाले फॉलो कर लेना, लेकिन ज्योग्राफी के हिसाब से चल रहे हैं। ज्योग्राफी आप 6 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटी पढ़ना। 6 से लेकर 12 तक के हम क्यों बोल रहे हैं,
रीजन ये है कि ज्योग्राफी थोड़ा सा टफ रहता है लेकिन इंटरेस्टिंग भी रहता है। लेकिन इनमें जो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज हैं वो आपके 11 से लेकर 12 तक की हैं। 6 से लेकर 10 तक की आप एक एक दो दो दिन में कवर कर लेना अगर चाहते हो तो। अदरवाइज आप वीडियो लेक्चर की मदद ले रहे हो तो आप 11 12 से कवर कर सकते हो। अगर आप वीडियो लेक्चर की कवर मदद ले रहे हो तो आप 11 से यहाँ पे डायरेक्ट मदद ले सकते, मतलब डायरेक्ट पढ़ सकते हो। कुल मिला के कहने का मतलब ये, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपको पढ़ने में थोड़ा डर लगता है, थोड़ा टफ है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, और आप छोटी छोटी चीज़ों को मिस नहीं करना चाहते हो, तो आप 6 7 8 9 10 11 10th है ना, 6 से लेकर 10 तक के एनसीईआरटीज को पढ़ो। वरना वीडियो लेक्चर देख रहे हो, स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हो, आपके समझने की कैपेसिटी ठीक है, तो आप डायरेक्ट मतलब स्टैंडर्ड बुक और एक एक दो दो एनसीईआरटी से काम चला सकते हो। कहने का मतलब ज्योग्राफी में 11th और 12th की एनसीईआरटीज एनफ है। इसके साथ में ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आपका एटलस तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ये तो मस्ट है। लेकिन आप चाहते हो ज्योग्राफी, हम आपको बता रहे हैं ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है जिसका लगभग 90% सिलेबस एनसीईआरटी से कवर हो जाता है ना। आप चाहते हो कि मुझे ज्योग्राफी के लिए कोई बुक रिकमेंड ही कर दो जिसमें और डेप्थ में पढ़ पाऊँ, तो पीएमएफआईएस की बुक है, बहुत शानदार बुक है। 2 बुक आती हैं, एक फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, एक इंडियन ज्योग्राफी के लिए। आप इनको ले सकते हो, ये एज अ कॉम्प्लीमेंट्री बुक रहेंगी, मैंडेटरी नहीं है। आपका एनसीईआरटी से यहाँ पर काम चल जाएगा। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत या कोई भी कोचिंग का नोट्स होना जरूरी है आपका एनसीईआरटी के साथ में, लेकिन ज्योग्राफी में सिर्फ आपके 6 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटीज एनफ हैं। ये पीएमएफआईएस की बुक ये कॉम्प्लीमेंट्री है, एटलस तो पढ़ना ही है, ठीक है। तो ये बात रही आपकी कि कौन कौन सी बुक लिस्ट आपको फॉलो करनी है। बात करें कि किस टीचर से पढ़ें पॉलिटी। अगर मुझे पॉलिटी पढ़ना है, ठीक है, पॉलिटी के लिए यूट्यूब पर वैसे तो बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं, लेकिन हम आपको रिकमेंड करें तो PWIS के टीचर हैं, PW वाले चैनल पर मिल जाएंगे, आदित्य सर। तो आप यूट्यूब पर डालोगे आदित्य सर पॉलिटी लेक्चर्स, आपको मिल जाएंगे। या अमित किल्लौर सर हैं, ये पहले स्टडी आई पे थे, मुझे नहीं पता है कि शायद अभी वो वहाँ पढ़ाते नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन इनके लेक्चर्स भी काफ़ी अच्छे रहते हैं, आप इनको भी देख सकते हो। बात करें ज्योग्राफी के लिए अमित सेन गुप्ता, ये प्योर गोल्ड टीचर हैं, है ना, और इनका कंटेंट इंग्लिश मीडियम में है। अगर आपको प्योर इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो अमित सेन गुप्ता सर के लेक्चर एनसीईआरटी वाले आप देख सकते हो। इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो सुदर्शन गुर्जर सर हैं, है ना, उनके सुदर्शन गुर्जर सर का जो शायद यूट्यूब पर चैनल है, सुदर्शन गुर्जर अनअकैडमी करके चैनल है नाम, उसको आप देख सकते हो। या पीडब्ल्यू का टीचर कोई भी देख सकते हो आप, या अनअकैडमी का टीचर और कोई भी देख सकते हो। पीडब्ल्यू में अगर बात करें एक और तो दीपेंद्र सर हैं और एक आपके शिवम सर हैं। देखिए कहने का मतलब जो भी हमने टीचर आपको बताए हैं, आप अपनी इंडिविजुअल चॉइस के हिसाब से, जो भी आपकी चॉइस है, आप एक एक टीचर के एक एक दो दो लेक्चर देख सकते हो, जिससे आपकी कनेक्टिविटी बढ़िया बैठ रही हो। आप उस टीचर के लेक्चर को फॉलो, पूरी सीरीज को फॉलो करना। ऐसे नहीं 2-2 3 दिन इसके पढ़ लिए, 2-2 3 दिन इसके पढ़ लिए। एक टीचर को पकड़ो, पहले एनालिसिस कर लो, जो हमने जैसे लिस्ट बताई है इसकी एक टीचर को पकड़ो, एक एक दो दो लेक्चर से आपका पूरा अनुमान हो जाता है। उसके बाद उसी को प्रॉपर फॉलो करो। बात करें इसमें समय कितना देना है, क्योंकि ये आपका फेज 2 महीने का है, ठीक है, 2 मंथ्स। आपको पढ़ाई जो करनी है मंडे से लेकर सैटरडे तक करनी है, संडे को आपको पढ़ाई नहीं करनी है। तो आपके पूरे 2 महीने में 60 दिन होते हैं, 60 में से मंडे संडे वगैरह हटा दो तो टोटल 50 दिन रहते हैं, है ना। एक सब्जेक्ट को 4 घंटे पढ़ो, इसको भी 4 घंटे पढ़ो, 4 घंटे ये 4 घंटे ये। मोटा मोटा कहने का मतलब है एक चैप्टर या एक लेक्चर इसका खत्म करो डेली, एक चैप्टर या एक लेक्चर इसका खत्म करो डेली। अगर आप ऐसे करते हो 4 घंटे में, 3 घंटे में, 2 घंटे में लेक्चर खत्म किया, फिर उसके प्रॉपर नोट्स बनाए, आराम से नोट्स बनाने के लिए भी समय है, नोट्स बनाए, तो आप 50 दिन में 200 घंटे पढ़ोगे। ऐसे ज्योग्राफी 200 घंटे पढ़ोगे और 200 घंटे में ना पॉलिटी बचेगी आपकी ना ज्योग्राफी बचेगी। बहुत शानदार तरीके से 26 के लिए पूरा टारगेट रहेगा। चाहते हो करंट अफेयर यहीं से पढ़ना चाहते हो, लेकिन करंट अफेयर के लिए बताएं यहां से पढ़ना स्टार्ट मत करना, कोई भी न्यूज़पेपर वगैरह। आप यूट्यूब पर कोई भी एनालिसिस देख लेना करंट अफेयर को लेकर, आगे इसका हमने बताया है, ये सीए मतलब करंट अफेयर है। 1 घंटा यूट्यूब पर एनालिसिस देख लेना, इसके बारे में आगे हमने बताया, तो आप वीडियो में आगे बने रहना। एक बढ़िया यूट्यूब चैनल रिकमेंड किया है। रिवीजन डेली आधा घंटा 1 घंटा दे सकते हो उसमें, क्योंकि कुल मिला के देखो बात यह है, मई और जून में 2 महीने हैं, मई और जून, इसमें आपको पॉलिटी और ज्योग्राफी इनको रगड़ के खत्म कर देना है। हमने टीचर्स बता दिया आपको, हमने आपको ये भी बता दिया कितने घंटे पढ़ना है, नोट्स के लिए प्रॉपर समय दिया है, लेक्चर्स के लिए प्रॉपर समय दिया है। इससे ज़्यादा बेहतर स्ट्रेटजी नहीं हो सकती है ना। और ये फ्री में तैयारी है पूरी, यूट्यूब से टीचर से आप फ्री में पढ़ सकते हो, किसी भी कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है। कोचिंग की जरूरत पड़ती है मेंटरशिप में, कोचिंग की जरूरत पड़ती है छोटे मोटे किसी भी कोर्स को लेकर वैल्यू एडिशन करने में। जैसे मुझे वैल्यू एडिशन करना है एथिक्स में, ऐसे में करना है, तो मैं वहाँ पे छोटा कोर्स ले सकता हूँ 1000-2000 का। आंसर राइटिंग के लिए ले सकता हूँ, है ना, ऑप्शन के लिए ले सकता हूँ। लेकिन जीएस के लिए यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा कंटेंट पड़ा हुआ है, खदान पड़ा हुआ है पूरा, ठीक है। बात करते हैं फेज 2 की। फेज 2 आपका जुलाई से लेकर अगस्त तक, ये भी आपका 2 महीने का है।
इनमें भी आपको दो सब्जेक्ट कवर करने हैं, एक आपका इकोनॉमी का और दूसरा आपका एनवायरमेंट का। एनवायरमेंट का क्यों? क्योंकि पिछले महीने आपने कौन सा पढ़ा था? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी और एनवायरमेंट का थोड़ा ताल्लुक रहता है। पॉलिटी कवर कर लिया, इकोनॉमी कवर कर लिया, पॉलिटी इकोनॉमी कवर कर लोगे तो आप करंट अफेयर की जानकारी को भी धीमे धीमे कंज्यूम करना स्टार्ट करोगे यहाँ से। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, इकोनॉमी अब थोड़ा थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि आप समझ गए होंगे कि हम क्या बता रहे हैं। तीन चीज़ें हर एक स्ट्रेटजी में, पहले क्या पढ़ना है बुक लिस्ट, दूसरा किस टीचर से पढ़ना है, और तीसरा कितना आपको आवर्स देना है। हर एक चीज़ को ब्रेक डाउन किया है। इकोनॉमी में जो आपके एनसीईआरटीज इंपॉर्टेंट है उनमें से एक 11th क्लास की इंपॉर्टेंट है और एक आपके 12th क्लास की इंपॉर्टेंट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। 11th क्लास की और 12th क्लास की कौन कौन सी हैं आगे बताते हैं इनको, ठीक है। मोटा मोटा दो बुक्स हैं, आगे पूरी लिस्ट हमने बताई रखी है। इकोनॉमी के लिए मार्केट में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, जैसे नितिन सिंघानिया के बुक, विवेक सिंह सर के बुक, रमेश सिंह सर के बुक, और आपका मुन्नाल पटेल सर का नोट्स आता है ना, मुन्नाल पटेल सर का आता है, विजन आईएएस का आता है, वाजीराम का आता है, फोरम का आता है, तमाम नोट्स आते हैं। यानी कहने का मतलब है या तो आप कोई एक बुक ले लो या कोई आप एक नोट्स ले लो। अगर आपको वन पॉइंट सोल्यूशन चाहिए तो मुन्नाल पटेल सर का नोट्स आता है, वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। लेकिन मुन्नाल पटेल सर के नोट्स की एक चीज़ आपको ध्यान में ये जरूर रखना है, मुन्नाल पटेल सर का नोट्स परचेस करने से पहले मुन्नाल पटेल सर का नोट्स उन लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आता है जो जिनके पास उनके लेक्चर्स होते हैं, या तो अनअकैडमी से परचेस कर रखे हों, है ना, या टेलीग्राम पर मिल गए हों, या दोस्त का एक्सेस हो। यानी मुन्नाल पटेल सर के अगर आपके पास लेक्चर्स हैं, ठीक है, तो ही आप उनके नोट्स का मैक्सिमम फायदा ले सकते हो। हालांकि जिन्होंने थोड़ा मोड़ा यूट्यूब पर लेक्चर्स वगैरह दे रखे हैं तो भी आप काम चला सकते हो, लेकिन मुन्नाल पटेल सर के नोट्स तब ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे जब आपके पास मुन्नाल पटेल सर के लेक्चर्स हों। अब ये भी जरूरी नहीं है कि आप सब्सक्रिप्शन लो इसके लिए, 2016-17 के उन्होंने अपने उनके खुद के चैनल पे भी उन्होंने डाल रखा है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो इकोनॉमी के लिए ये आपके एनसीईआरटीज और एक इनमें से कोई रिसोर्सेज, मुन्नाल पटेल सर का नोट्स, या अगर आप विजन आईएएस का नोट्स भी लेते हो ना, मान के चलो आपने विजन का नोट्स ले लिया, पूरा विजन का सेट लिया है, तो उसमें भी जो विजन आईएएस का इकोनॉमिक वाला कंटेंट है वो बहुत शानदार है, आप इससे भी पूरा कवर कर सकते हो, जरूरी नहीं पड़ेगी किसी भी नोट्स के, है ना। विजन के सेट से भी आपका पूरा काम चल जाएगा। फिर ये तो आपको देखना ही देखना है। बात करें इसमें टीचर कौन सा फॉलो करना है। यूट्यूब पर टीचर हैं डॉक्टर यूपीएससी, आप उनके चैनल को फॉलो कर सकते हो। 10 घंटे के आसपास उन्होंने कंटेंट कवर कर रखा है, लेकिन ये स्पीड में है, ठीक है। अगर आपको दूसरा चैनल बताएं, हर्षद द्विवेदी यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कर सकते हो, उन्होंने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा रखा है, हर्षद द्विवेदी, है ना। और भी बहुत सारे चैनल हैं, पीडब्ल्यू के चैनल हैं, पीडब्ल्यू के चैनल पर चले जाना, है ना। अनअकैडमी के भी कई सारे टीचर्स हैं, आप उनके चैनल पर भी जा सकते हो। तो ये वो टीचर्स हैं, जैसे डॉक्टर यूपीएससी ने थोड़ा ब्रेक डाउन करके पढ़ा रखा है। मुन्नाल पटेल सर का खुद का चैनल है, ठीक है, स्टडी आई के ऊपर भी आपको ये मिल जाएंगे। तो कुल मिला के किसी भी एक टीचर को पकड़ लो, वहां से आपका पूरा काम हो जाएगा। बात करें एनवायरमेंट को लेके एक बुक आपको पढ़नी है, वो आपका पीएमएफआईएस। इसी में आपका बायोलॉजी वाला चैप्टर जो 12th क्लास के बोले जाते हैं, एनसीईआरटी के लास्ट वाले यूनिट जो 4 चैप्टर होते हैं वो भी इसमें कवर हो जाएंगे। तो पीएमएफआईएस की बुक बहुत शानदार बुक है, आप इसको ले लेना, ठीक है। साथ में स्टडी आईक्यू पर एक प्लेलिस्ट है, स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल आपने देखा होगा, प्राची मैम की एक प्लेलिस्ट है और आप इसको फॉलो कर लेना। इसमें करीब करीब आपके 20 घंटे के आसपास का कंटेंट है, करीब 25 के आसपास लेक्चर हैं इसमें, जितना हमें याद है 20 घंटे के लेक्चर्स हैं। आप 1 घंटे के लेक्चर को अगर 3 घंटे में कवर करते हो, है ना, मान के लो 1 घंटे का लेक्चर देखा, फिर 2 घंटे प्रॉपर बढ़िया बढ़िया नोट्स बनाए, तो भी आपका 60 घंटे बैठे, 60 घंटे बैठे। अगर आप डेली 2 घंटे भी पढ़ोगे, 3 घंटे भी पढ़ोगे, तो भी आपका एनवायरनमेंट कवर हो जाएगा 60-70 घंटे में। फिर भी हमने 100 घंटे दिए हैं, है ना, यानी पूरा 1 महीना दिया है, जबकि 1 महीने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आप जल्दी कवर कर लोगे। इकोनॉमी के लिए 50 घंटे, मतलब 50 दिन, डेली 4 घंटे, 200 घंटे, बहुत टाइम दे रखा है यहाँ पे प्रॉपर। जैसे डॉक्टर यूपीएससी वाला जो चैनल है यहाँ पे शॉर्ट में दे रखा है, ठीक है, लेकिन डिटेल के लिए हर्षद द्विवेदी या अनअकैडमी या पीडब्ल्यू के किसी दूसरे टीचर को ये फॉलो जरूर करना, क्योंकि यहाँ से शॉर्ट में आपको पता पड़ जाएगा। एनवायरनमेंट को लेकर डॉक्टर यूपीएससी की एक प्लेलिस्ट भी है, इस बार भी अपलोड करी है। और नेक्स्ट क्या है कि पुरानी भी पड़ी हुई है, तो डॉक्टर यूपीएससी के चैनल पे आके आप चेकआउट कर सकते हो। बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए जैसे 1 महीने, ये इसको तो आप 2 महीने पढ़ोगे, ये 2 महीने का फेज है, इसको आप 2 महीने पढ़ोगे। एनवायरनमेंट आपका 1 महीने में कवर हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो दूसरे महीने में इस वाले फेज में, इस वाले स्लॉट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी कवर कर सकते हो, लेकिन हम रिकमेंड करेंगे आप यहां से 4 घंटे रिवीजन करना स्टार्ट करना, क्योंकि जो आपने पुराने सब्जेक्ट पढ़े हैं उनको रिवाइज करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज दिमाग से गायब हो जाएंगे, भले आपने कितने बढ़िया नोट्स बनाए हो। तो आप जब इसको 25 दिन में कवर कर लोगे तो टोटल 50 दिन का स्लॉट है ये, तो बाद बाकी के जो 25 दिन रहेंगे और 4 घंटे डेली आप
के पास बचे रहेंगे, तो ये आपका 100 आवर्स का समय रहेगा। तो एक तो चॉइस ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ो, दूसरी चॉइस ये है कि आप ये रिवीजन करो। हम बोलेंगे रिवीजन करो क्योंकि आपने पिछले महीने में ये पॉलिटी पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ा है और इकोनॉमी भी पढ़ा है, तो इनका रिवीजन करो आप डेली 1-1 घंटे, 2-2 घंटे। जब आप रिवीजन करते रहोगे तो आप बहुत जल्दी भूलोगे नहीं तो आपको टफ भी नहीं लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट फेज के बारे में। ये आपका फेज 3, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट फेज में से एक रहेगा क्योंकि यहां पर आपकी मेंस की प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी। देखिए फेज 3 में आपको मोटे मोटे तौर पे 3 चीज करनी है। ये आपका पूरा फेज 3 का है, इसमें मेंस के लिए 3 चीज करनी है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको इसमें हिस्ट्री को निपटाना है क्योंकि हिस्ट्री के लिए अभी तक हमने समय दिया नहीं है आपको। हिस्ट्री क्यों? क्योंकि अगर आप हिस्ट्री को पहले से पढ़ने लग जाते हो तो हिस्ट्री का सिलेबस बहुत वास्ट है और हिस्ट्री थोड़ी सी टफ भी है। एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर आपके दिमाग का ढक्कन खोल देगी, है ना। तो कहने का मतलब है, और हिस्ट्री में आपका पार्ट भी तो बहुत ज्यादा रहते हैं। हिस्ट्री मतलब एक सब्जेक्ट नहीं, हिस्ट्री 6 सब्जेक्ट को मिला के एक सब्जेक्ट बना हुआ है। इसलिए अपना हिस्ट्री को पूरा प्रॉपर सितंबर का महीना दे रखा है। सितंबर के महीने में सिर्फ आपको हिस्ट्री कवर करनी है। हिस्ट्री के कौन कौन से पार्ट? एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद में छोटा सा एक टॉपिक रहता है पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है। फिर आपका रहता है वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। अब इसमें से जो बिगिनर्स होते हैं उनको नहीं पता होता है कि हिस्ट्री के जो आपके 6 पार्ट हैं इनमें से 4 पार्ट आपके मेंस में आते हैं, सिर्फ 4 पार्ट। वो 4 पार्ट आपके ये हैं: आर्ट एंड कल्चर, ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री आपका प्रीलिम्स मतलब मेंस में नहीं आता, ये सिर्फ आपका प्रीलिम्स में आता है। तो हम बोलेंगे अगर आप चाहते हो तो सितंबर वाले महीने में एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री को छोड़ सकते हो, इसको आप जनवरी में पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें आप सिर्फ आर्ट एंड कल्चर कवर करना। आर्ट एंड कल्चर में कुछ कंटेंट ऐसा होता है जो एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड होता है, तो जिस भी टीचर से या जिस भी कंटेंट से आप कवर करोगे तो वो कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एंशिएंट हिस्ट्री मिडिवल हिस्ट्री को आप जनवरी में भी पढ़ सकते हो जब आप प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी करोगे, है ना। तो आप इसमें सिर्फ इतना कंटेंट कवर करो, इतना। अब इसमें क्या क्या कवर करना है, जैसे आर्ट एंड कल्चर की क्लास 11th की एक बुक है जिसको हम आगे बताएंगे। उड़ान का नोट्स बहुत शानदार रहेगा, जैसे आपको दिखाएं, ये उड़ान का नोट्स रहता है, ठीक है। इसमें बहुत मतलब 100 पेज के आसपास का कंटेंट रहता है, इसमें आपका पूरा कवर हो जाएगा। और साथ में लेक्चर जरूर देखना, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर ऐसा है कि इसमें थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली आपको खेलना पड़ता है। PYQ समझने पड़ते हैं, कुछ रट्टा मारना पड़ता है, कुछ फैक्चुअल पढ़ना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ों के लिए आप लेक्चर देखोगे तो आपके लिए आसानी होगी। दूसरा, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम देखते हो या कोई नोट्स देखते हो, तो हम आपको रिकमेंड करेंगे आप ट्रेडिशनल बुक की तरफ जाना चाहते हो तो स्पेक्ट्रम की तरफ चले जाओ, लेकिन स्पेक्ट्रम से भी बहुत बेहतर बुक आ चुकी हैं, जैसे PMF की बुक आ चुकी है, वो भी बेहतर है। मार्केट में और भी सारा कंटेंट अवेलेबल है। अगर आप विजन का नोट्स भी लेते हो या वाजीराम का लेते हो, फोरम का लेते हो, अकेडमी का लेते हो, कोई भी लेते हो, तो वो भी स्पेक्ट्रम से बढ़िया ही है आजकल, क्योंकि वो PYQ वगैरह सब कुछ दे देते हैं, आगे बता देंगे कौन कौन सा बढ़िया है। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए कोई भी नोट्स ले लेना, जैसे विजन का नोट्स हो गया, काफी बढ़िया रहता है, ठीक है। तो आप इन सारे कंटेंट को पढ़ना आपका सितंबर वाले महीने में। एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री के लिए हमने बता दिया, तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री की बुक, उड़ान कंटेंट और लेक्चर वगैरह कवर कर लेना, ठीक है। तो तमिलनाडु हिस्ट्री की बुक आपके बढ़िया रहेंगे 11th-12th के, एंड आपका उड़ान। और ये अगर आप चाहते हो तो सर उड़ान से भी आपका काम चल जाएगा एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री के लिए, और यूट्यूब पर जो लेक्चर्स होते हैं उनके भी नोट्स बना सकते हो। तो आपका इतने कंटेंट से आपका पूरा हिस्ट्री वाला सेक्शन कवर हो जाएगा। ये जो आपका फेज है ना 3 से 4 महीने का है, ये आपका पूरा मेंस का फेज रहेगा। इसमें जिन्होंने अभी से तैयारी स्टार्ट करी, अभी से यानी मई से, तो उनके पास तो 4 महीने रहेंगे, जो जून से स्टार्ट करेंगे उनके पास 3 महीने रहेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमने बताया हिस्ट्री के आपके 6 पार्ट हैं, मेंस में सिर्फ 4 आएंगे और प्रीलिम्स में 2 तो आपके प्रीलिम्स वाले रहते हैं और 4 आपके रहते, 4 नहीं, ये वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आता, तो प्रीलिम्स में आपके टोटल 5 रहते हैं, 5 भी नहीं 4 ही मानो, प्रीलिम्स में आपके 4 रहते हैं। तो प्रीलिम्स में 4 जो रहते हैं, एक रहता है आपका एंशिएंट हिस्ट्री, एक मेडिवल हिस्ट्री, एक आर्ट एंड कल्चर और एक आपका मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। ये आपके 4 रहते हैं प्रीलिम्स में, 4 ही मेंस में रहते हैं। ये मेंस के स्ट्रेटजी का अगला पड़ाव है, क्योंकि मेंस के स्ट्रेटजी के लिए 3 से 4 महीने दिए हैं, ये अगला पड़ाव है। इसमें क्या है, आपको मेंस स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है, मेंस स्पेशल या मेंस स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट हैं उनको ध्यान में रखना है, उनके नोट्स बनाने हैं, उनको कवर करना है। जैसे मेंस को लेके आपका एक सब्जेक्ट रहेगा GS 1 में इंडियन सोसाइटी, GS 2 में सोशल जस्टिस,
GS3 में आपका सिक्योरिटी हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, डिजास्टर मैनेजमेंट हुआ, और GS4 तो आपका एथिक्स है ही। तो इसके नोट्स आप बना सकते हो, 10 दिन में आपका कवर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप किसी भी टीचर के 20-30 लेक्चर देख लोगे, 20-30 लेक्चर 2-2 घंटे के, यानी करीब 40-50 घंटे का कंटेंट रहता है। ठीक है, आप एथिक्स को आराम से 40-50 घंटे में कवर कर लोगे, हो जाएगा। विद नोट्स वगैरह देखोगे तो 60 से 70 घंटे में आपका ये कवर हो जाएगा। तो डेली डेली आप ऐसा दोगे, डेली से 2-3 घंटे भी दे दोगे तो भी आपका 1 महीने में एथिक्स कवर हो जाएगा। बात करें सोसाइटी, आप 15 दिन डेली 2-3 घंटे पढ़ लेना, इनफ है। सोशल जस्टिस डेली 2-3 घंटे पढ़ लेना, 15 दिन इनफ है। सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं कि आप डेली 1-2 घंटे पढ़ोगे। 10 हमने टाइम भी दे रखा, 20 दिन, 15 दिन, 15 दिन। ये अक्टूबर में आप इसको और इसको कवर कर लेना। नवंबर में आप मान के चलो पूरा नवंबर में इसको कवर करना, पूरे दिसंबर में आप इसको कवर करना। हो गया आपका पूरा सेक्शन, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये मेंस स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं, क्योंकि इनको तो आपको कवर करना ही है प्रीलिम्स की तैयारी से पहले। ये आपके GS4 के, ये आपका GS1, GS2, GS3, GS4। साथ में आपको क्या करना है, जो भी आपके कॉमन सब्जेक्ट है जो आपने जो पढ़ लिए थे, जैसे पॉलिटी, आपका इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो आपने पढ़ रखे हैं, तो आप चाहते हो तो मेंस के नोट्स इनके भी बना सकते हो, डेली रिवीजन भी कर सकते हो, दोनों में से कोई एक चीज कर सकते हो। देखिए, कहने का मतलब है मेंस वाले फेज में जो मेंस स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं ये तो कवर करने ही करने हैं, लेकिन जो कॉमन सब्जेक्ट हैं वो भी तो आपको देखने हैं। जैसे पॉलिटी प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में भी आता है, तो पढ़ के चलना। मेंस के नोट्स बना लेना पॉलिटी वाले। इकोनॉमी सिर्फ मेंस वाले नोट्स बनाना, ज्योग्राफी में सिर्फ मेंस वाले नोट्स बनाना, हिस्ट्री में सिर्फ मेंस वाले नोट्स बनाना। आप बोलोगे कि सर दोनों के अलग अलग नोट्स बनाने हैं, हाँ। मेंस की तैयारी का एजेंडा, थीम, कंटेंट, टॉपिक, सिलेबस अलग होता है। अब कुछ टॉपिक ऐसे रहते हैं प्रीलिम्स में भी कॉमन है, कुछ टॉपिक ऐसे रहते हैं मेंस में भी कॉमन है। लेकिन ये आप जब पीवाई को एनालिसिस करोगे, जब थीम एनालिसिस करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि मैं जो ये टॉपिक पढ़ रहा हूं। जैसे मान के चलो पॉलिटी का टॉपिक है पार्लियामेंट में पेपर प्रीलिम्स में कहां से बन के आता है, वो पीवाई क्यूज बताते हैं। पार्लियामेंट आपका मेंस में भी आएगा, लेकिन मेंस में क्वेश्चन कहां से बन के आते हैं उसका तरीका अलग है। मेंस के लिए प्रॉपर आपके पॉइंट टू पॉइंट नोट्स होने चाहिए। प्रीलिम्स के लिए भले आपके पास नोट्स हो या ना हो, बुलेट पॉइंट हो, डिजिटल नोट्स हो, लेकिन प्रीलिम्स के लिए भी नोट्स रखोगे बढ़िया रहेगा। तो कहने का मतलब है ये मेंस वाले नोट्स यहाँ पे आपका खत्म हो जाना चाहिए, है ना। कितना इसमें करना क्या, मेंस वाले फेज में एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। ये आपका मेंस वाला फेज है, इसमें आपके पास 3 से 4 महीने का समय रहेगा। इसमें आपको पहले तो GS 1 to 3 निपटा देना है। GS 1 to 3 में ये तो कॉमन वाले निपटाने हैं, साथ में जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं वो निपटाने हैं। फिर ऑप्शनल खत्म करना है। ऑप्शनल डेली आप 3 से 4 घंटा पढ़ना। हाँ, यहाँ पे हम लिखना तो भूल गए, क्योंकि सितंबर का महीना, अक्टूबर का महीना चल रहा होगा, यहाँ पे आपको ऑप्शनल को तो कवर करना ही करना है। देखो, ऑप्शनल को आपको 2 तरीके से पढ़ना है। या तो आप ऐसे कर सकते हो, सेल्फ स्टडी करोगे तो उसमें फर्स्ट रीडिंग करोगे, सेकंड रीडिंग करोगे, फिर थर्ड रीडिंग करोगे। या ऐसे कर सकते हो, किसी का अपना मतलब कोर्स ले लिया तो उसके लेक्चर वाइज लेक्चर कवर कर रहे हो, लेक्चर 1 2 3। कहने का मतलब यह है, जब आप लेक्चर वाइज पढ़ रहे हो तब तो आप साथ में नोट्स बना लेना, ठीक है, और आप उसके हिसाब से डिवाइड कर लेना, टीचर के हिसाब से उन्होंने जैसे ही पढ़ा रखा हो। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो, ठीक है, तो आप फर्स्ट रीडिंग में नोट्स नहीं बनाओगे, सेकंड रीडिंग में नोट्स नहीं बनाओगे, थर्ड रीडिंग में आप नोट्स बनाओगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट रीडिंग में हमें ऐसा लगता है सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सेकंड रीडिंग में कुछ फिल्टर होता है, थर्ड रीडिंग में तब हमें समझ में आता है कि मुझे सिर्फ इतना ही नोट्स बनाना है। पीवाईक्यूज को अच्छे से एनालिसिस कर लेना। और इस वाले मतलब आपके पास 3 महीने रहेंगे, यहाँ पे 3 मंथ रहेंगे, और डेली 3 घंटे आप कवर करोगे तो टोटल कितना हो गया, करीब करीब 90 दिन हो गए, है ना। 90 दिन, और मान के चलो संडे का आप छोड़ देते हो तो 75 दिन, 7 या 21, करीब 200 घंटे के आसपास आपका ऑप्शनल यहाँ पे कवर हो जाना चाहिए। 200 प्लस घंटे के आसपास आपका समय मिलेगा। यहाँ पे एटलीस्ट आप फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग तो कर ही सकते हो। अगर आप किसी लेक्चर मतलब सेल्फ स्टडी करते हो तो लेक्चर कवर करोगे तो लेक्चर के हिसाब से आप अपनी स्टडी बना लेना। ऑप्शनल यहाँ से कवर करना है, तो यहाँ पे हमने लिख रखा है मेंस वाले फेज में ऑप्शन 3 घंटे। फिर आंसर राइटिंग आपको डेली यहाँ से 1 घंटे आंसर राइटिंग आपको करनी है। तो ये 3 घंटे आपके ऑप्शनल के और 1 घंटा आपका ये आंसर राइटिंग का, तो 4 घंटे आपका ये पूरा स्लॉट रखना है। फिर 1 घंटा आप अपना करंट अफेयर, 1 घंटा अपना रिवीजन, 2 घंटे ये होगा। टोटल 4 घंटे, 2 घंटे 6 घंटे, और 4 से 6 घंटे 4 से 6 घंटे आप अपना स्टैटिक वाला पार्ट कवर करना, ये वाला या ये वाला, ठीक है। कुल मिला के मेंस को लेके यही स्ट्रेटजी है, यही आपको फॉलो करनी है। देखिए, हमने ऐसी स्ट्रेटजी बनाई है कि आपका मेंस तक का कंटेंट कवर हो जाएगा।
बात करते हैं आपका फोर्थ फेज। अब इसमें प्रीलिम्स की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा और जो मेंस वाला कंटेंट है उसके रिवीजन करना है या ऑप्शन को कवर करना है। देखिए इसमें आपको ये मोटी मोटी ये चीज़ करनी है कि आपके जो प्रीलिम्स वाले सब्जेक्ट हैं, प्रीलिम्स वाले सब्जेक्ट कौन से हैं पहले हमने लिस्ट बता दी थी, उनका आपको डेली 4 घंटे पढ़ना है। सी सेट यहाँ से एटलीस्ट 1 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर देना, सिर्फ अगर चाहो तो उसका पीवाई क्यू पढ़ लेना। रीजन, आप जब सी सेट को फ्रिक्वेंटली पढ़ते रहोगे ना तो आपको सी सेट से डर खत्म हो जाएगा। लेकिन आपका सी सेट ठीक ठाक है तो आप मार्च से भी स्टार्ट कर सकते हो। मार्च तब भी आपको 90 दिन के आसपास का समय मिल जाएगा और 90 दिन में आप डेली 2 घंटे पढ़ोगे या 1 घंटे पढ़ोगे तो 100 से 200 घंटे हो जाएंगे आपके, आपका सी सेट कवर हो जाएगा। ठीक है। जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, जो ये आपका ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सब्जेक्ट्स को 15 दिन 15 दिन 15 दिन 15 दिन 15 दिन 15 दिन यानी पूरे 1 महीना इसमें, 1 महीना इसमें और 1 महीना इसमें, ऐसे आपको देना है 15-15 दिन के हिसाब से। टोटल कितने महीने हो गए? 3 महीने। 3 महीने का ये स्लॉट रखा है। इनके प्रॉपर शॉर्ट में नोट्स बनाने हैं जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक होंगे। यानी अभी तक आपने जो नोट्स बनाए हैं, जो स्टार्टिंग में 2-3 महीने पहले पढ़ा था आपने, जैसे आप अभी से स्टार्ट करोगे मई से लेके मई, जून, जुलाई, अगस्त, इन 4 महीनों में जो नोट्स बनाओगे वो आपके प्रीलिम्स प्लस मेंस के नोट्स रहेंगे, डेडिकेटेड फुल नोट्स। ठीक है। नोट्स 3 बार बनेंगे, इस चीज को ध्यान रखना। नोट्स रहेंगे आपके 3 बार। पहला नोट्स रहेगा आपका अभी जो आप पढ़ोगे, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में नहीं पता प्रीलिम्स का कैसा होता है, मेंस का कैसा होता है, तो ये आपका प्रीलिम्स प्लस मेंस का नोट्स रहता है। फिर आपका एक नोट्स बनेगा। देखिए यूट्यूब पर ये सारी चीजें आपको नहीं पता पड़ पाती हैं, ये मेंटरशिप वगैरह में पता पड़ पाता है। रीजन, क्योंकि यूट्यूब पर इतना सब एक्सप्लेन करते हैं ना तो वीडियो की ड्यूरेशन बढ़ जाती है। ये वाली वीडियो की ड्यूरेशन हमें याद नहीं है, मतलब हमें पता नहीं है कि कितना जाने वाली है, लेकिन सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इस वजह से सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इस वजह से वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही है। और एफर्ट आपको पसंद आता है वीडियो लाइक कर सकते हो। अभी आप जो बनाओगे, अभी यानी मई में, मई से लेके मई, जून, जुलाई, अगस्त, जुलाई अगस्त तक आप जो 4 महीने मेहनत करोगे, इसमें आप प्रीलिम्स प्लस मेंस के नोट्स बनाओगे। फिर आपका सितंबर से, हमने जैसा कि बता रहे हैं ये वाला जो फेज चल रहा है, मतलब इससे पहले वाला जो फेज चला है सितंबर से लेकर दिसंबर तक, इस वाले फेज में आप सिर्फ दिसंबर वाले में सिर्फ मेंस वाले नोट्स बना रहे थे। ठीक है। अब जो फेज आएगा ये आपका प्रीलिम्स वाला फेज आएगा, प्रीलिम्स वाला, और ये कौन सा है? जनवरी से लेके पूरा मई तक ही समझो, मई तक ना समझो तो मार्च तक समझ लो। ठीक है। मार्च, मार्च हमने लिख रखा है। इसमें आपका प्रीलिम्स के नोट्स बनेंगे, यानी 3 बार नोट्स बनेंगे, तब जाके आपके नोट्स में कुछ रिफाइनमेंट आएगा। पहले आपके प्रीलिम्स प्लस मेंस के, फिर आपके मेंस के, फिर आपके प्रीलिम्स के। तो आप इस तरीके से आप समझ के चलना, डेली 1 घंटा इसके लिए। बात करें टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज जैसे ही आपका सब्जेक्ट कवर हो जाए तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हो और वीकली फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हो आप। ठीक है। और 2 घंटे आप इसको देने हैं। 2 घंटे में क्या, डेली 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। 2 महीने के आसपास इसको फॉलो करोगे आप तो 50 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो 2 महीने। और लास्ट का जो 1 महीना रहेगा, क्योंकि 3 महीने का स्लॉट है, तो जनवरी में और फरवरी में, जनवरी और फरवरी में आप 50-50 क्वेश्चन वाले टेस्ट दे सकते हो। और मार्च, ये आपका मार्च रहेगा, इसमें आप 100 क्वेश्चन वाले टेस्ट दे सकते हो। ठीक है। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, 2 घंटे में फिर उनको एनालिसिस भी करना है, तो 4 घंटे लगेंगे आपके टेस्ट सीरीज में। लेकिन 4 घंटे नहीं दे सकते हो, 2 घंटे देने हैं, तो 50 क्वेश्चन सॉल्व करना 1 घंटे में, फिर उन 50 क्वेश्चन को एनालिसिस करना 1 घंटे में। तो अगर आप 50 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके 2 घंटे जाएंगे, अगर आप 100 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके 4 घंटे जाएंगे विद एनालिसिस। ठीक है। अब जब ये जनवरी, फरवरी, मार्च का फेज रहेगा तो ये जरूरी नहीं है कि आप आंसर राइटिंग को छोड़ दोगे। आंसर राइटिंग जरूरी नहीं, 30 मिनट करते रहना। करंट अफेयर 1 घंटा तो आपको पढ़नी पड़नी है यहाँ पे। ठीक है। और रिवीज, ऑप्शनल का रिवीजन जरूर कर लेना, है ना। ऑप्शनल का और मेंस का भी चाहो तो मेंस के जो सब्जेक्ट हैं उनका रिवीजन कर सकते हो। अगर आपका ऑप्शनल कवर नहीं हुआ है तो आप उसको 1 घंटा 2 घंटा भी यहाँ पे दे सकते हो। और आपका किसी वजह से ऑप्शनल छूट भी गया है तो भी आपके पास लास्ट टाइम रहेगा कि जनवरी से लेकर मार्च तक आप ऑप्शनल को अच्छे तरीके से धुन दो, क्योंकि आप 2-2 3 घंटे भी दोगे, एक्स्ट्रा थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा तो भी यहाँ पे आपका ऑप्शन कवर हो जाएगा। लेकिन मार्च तक आपका लास्ट ऑप्शन रहना चाहिए। उसके बाद में सिर्फ आपका प्रीलिम्स की तैयारी रहेगी। प्रीलिम्स की तैयारी में क्या रहने वाला है, प्रीलिम्स का फेज अप्रैल, ये मई के लास्ट वीक में आपका एग्जाम हो सकता है। नोटिफिकेशन में आपको पता पड़ जाएगा कब है। ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना होता, लास्ट के 2 महीनों में जितने भी आपको 50-60 दिन रह जाते हैं, इसमें सिर्फ यही है कि जो भी आपने कंटेंट पढ़ा है
जो भी आपने कंटेंट पढ़ा है उसका रिवीजन करना है और फिर उसका टेस्ट देने हैं बस। तो रिवीजन किस चीज़ का? दोनों सब्जेक्ट का, जीएस का भी, सी सेट का भी। टेस्ट किस चीज़ के? जीएस के भी, सी सेट के भी। अब टेस्ट भी दो तरह के रहते हैं, एक आपके सेक्शनल, एक आपके फुल लेंथ टेस्ट। तो वही हमने लिख रखा है कि आप पहले फुल लेंथ टेस्ट की तरफ जाओगे और पीवाईक्यू सेट पिछले 30 साल के सॉल्व करना, क्योंकि आपके पास प्रॉपर समय है। ठीक है, तो डेली आप 4 घंटे इसको दे सकते हो। जीएस का रिवीजन, सी सेट का रिवीजन या सी सेट का टेस्ट, फिर पीटी थ्री करंट अफेयर के लिए। यहाँ पे आप रिवाइज के तौर पर, रिवीजन के तौर पर कर सकते हो, लेकिन आप पूरे साल करंट अफेयर पढ़ते रहोगे तो पीटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, संडे की स्ट्रेटजी आपको खास बनानी है। संडे की स्ट्रेटजी ऐसी स्ट्रेटजी रहेगी जो दूसरों से आपको आगे लेके जाएगी। देखिए, हम आपको बोलेंगे मंडे से लेके सैटरडे तक आप आराम से पढ़ाई करो। मंडे से लेकर सैटरडे तक आपके 6 दिन हो गए, आराम से पढ़ाई करो। 7वां जो दिन रहेगा आपका संडे का, उसमें आप अपने डेली वाले जो वर्क रहते हैं उसको कर सकते हो। 2-4 घंटे आप खुद को दे सकते हो, और मिनिमम से मिनिमम आप इतना तो करना है कि 2-3 घंटे आप उस कंटेंट को पढ़ लो, उस चीज़ को पढ़ लो जो जिसके लिए आपने पूरे वीक मेहनत करी है। यानी कहने का मतलब संडे की स्टडी को ऐसे रखना है कि स्टडी के लिए आपको 4 घंटे बहुत रहेंगे, 4 आवर्स के आसपास। 4 घंटे के आसपास उस कंटेंट को रिवाइज कर लो जो आपने पूरे वीक में पढ़ा है। अगर आप चाहते हो तो एथिक्स को पढ़ सकते हो, ये आपके चॉइस के ऊपर है। ठीक है, एथिक्स को 1 घंटा 2 घंटा पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा। वरना जो पूरे वीक में आपने पढ़ा है, संडे को उसका रिवीजन जरूर होना चाहिए। चाहे वो आपका रात में रहे, 9 से 12 कर सकते हो रात में, या दोपहर में रहे, शाम को आपका टाइम चला जाता है, सुबह में आपका टाइम चला जाता है छोटे मोटे कामों में, तो रात में आप सोच सकते हो कि रिवीजन करना है, क्योंकि मंडे का फिर फ्लो बन जाएगा। ठीक है, बात करें इसकी कि कुछ समय आपने आपको भी देना है, क्योंकि संडे का समय ऐसा नहीं है कि सिर्फ संडे का भी पूरा वीक पढ़ने में लगाया फिर संडे का भी, तो कुछ समय अपने को भी देना। 10-12 घंटे आपका ही रहेगा ये। तो इसमें अगर आप चाहते हो तो मूवी वगैरह देखना चाहो तो मूवी देख सकते हो, बाहर जाना चाहो बाहर जा सकते हो। वेब सीरीज मत देखना, क्योंकि वेब सीरीज में बहुत समय चला जाता है। वेब सीरीज, हर वेब सीरीज अच्छी होती है। ठीक है, एक एपिसोड देखोगे दूसरे का लालच पड़ेगा। जब तक आप यूपीएससी वाले प्रिपरेशन में, तो डिस्ट्रैक्शन से जितना दूर रहो उतना फायदा है। भले वेब सीरीज की जगह आप कोई भी स्किल सेट सीखना चाहो वो सीख सकते हो। ठीक है, हम इसको रिकमेंड नहीं करते। मूवी वगैरह देख लो, 2-3 घंटे में खत्म हो जाती है। बाहर जाना हो, मिलना वगैरह हो तो मिल सकते हो। घर के काम हो थोड़े वगैरह, जैसे आप खुद ही कपड़े धोते हो, रूम की साफ सफाई करते हो, सामान वगैरह लेके आते हो, खुद की बॉडी वगैरह केयर, स्लीपिंग वगैरह एक्स्ट्रा वगैरह, तो ये संडे का आपका काम रहना चाहिए। वो जो काम है जो अननेसेसरी है, संडे को डालो। इधर उधर घूमना है, संडे को डालो, क्योंकि 1 साल लग गया है इसमें भी। अगर आप ठीक से नहीं पढ़ोगे तो वो 2-3 में कब बदल जाएगा आपको भी पता नहीं पड़ेगा। तो आपको संडे इस वजह से बेहतर नहीं बनाना है कि आपको लगातार रहना है। संडे इस वजह से बताना है कि दूसरे भी इस टाइम पर जो डेडिकेटेड पढ़ते हैं ना, वो भी संडे को पढ़ाई करते हैं। दूसरों से बेटर बनाना है आपको। ठीक है, और हम 4 घंटे पढ़ने के लिए तो बोल रहे हैं। देखिए, पीवाईक्यू को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट रहता है ना स्टूडेंट्स का कि पीवाईक्यू कौन सा करूं। तो फॉरम आईएएस कोचिंग है ना सिर्फ फॉरम आईएएस के में यूपीएससी का कवर है, इसमें स्टेट पीसीएस के भी कवर है। स्टेट पीसीएस के 11 एग्जाम्स के आसपास कवर है। टेस्ट सीरीज भी इसमें दे रखी है, तो इसका हमने रिव्यू कर रखा है। आप यूट्यूब पर जाकर फॉरम आईएएस प्रीलिम्स टूल किट डाल देना, है ना, उसमें आपका ये कंटेंट मिल जाएगा। अदरवाइज लिंक दे देंगे परचेस करने का डिस्क्रिप्शन में। अगर आप 30 साल का इसको करना चाहते हो तो उसको कर लो, वरना दूसरा अगर आपको 10 ईयर्स का पीवाईक्यू देखना है तो 10 ईयर्स का आपका विजन आईएएस का आता है। विजन आईएएस 10 ईयर्स ट्रेंड एनालिसिस। हम आपको ये बोलेंगे आपके पास प्रॉपर समय है तो आप इसको भी कवर करो, इसको भी कवर करो। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, मैं पहले इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना चाहता हूं, तो आप विजन आईएएस का कवर कर लो। ठीक है, ये विजन आईएएस का आपके लिए इनफ रहेगा। उसके बाद में आप इसकी तरफ जाना। जैसे हम आपको दिखाएं, ये आपका विजन आईएएस का है ना, ये जैसे ज्योग्राफी का लिखा हुआ है, और विजन आईएएस ने बहुत अच्छा कंटेंट काम कर रखा है इसके ऊपर। ठीक है, इसका रिव्यू कर रखा है ऑलरेडी हमने रिव्यू इसका भी कर रखा है, रिव्यू इसका भी कर रखा है। अब बात करते हैं बुक लिस्ट या रिसोर्सेज के बारे में। जिनको भी ये लगता है कि मैं उन बुक्स को फॉलो करूं जो पहले से चली हुई आ रही हैं, है ना, उनको ट्रेडिशनल बुक बोला जाता है। या कुछ ये चाहते हैं कि जो नई नई कोचिंग आ रही हैं या नया नया कंटेंट आ रहा है, जैसे पीडब्ल्यू की तरफ से या अन अकेडमी की तरफ से, नेक्स्ट आईएएस की तरफ से, फॉरम की तरफ से, इनकी तरफ से जो बुक्स आ रही हैं उनको मैं पढ़ूं, या विजन आईएएस का नोट्स पढ़ूं, तो आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल है। देखिए, पहले हम आपको बताते रहे वो बुक जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ट्रेडिशनल बुक है, जिनको लगभग पहले से लोग फॉलो करते हुए आ रहे हैं। जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हमने आपको बता दी, ज्योग्राफी के लिए पीएम ऑफ आईएएस,
इकोनॉमी के लिए नितिन संघानिया, विवेक सिंह सर के या कोई भी नोट्स, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, एनवायरनमेंट के लिए पीएमएफआईएस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए नहीं है, पीटी दृष्टिया बहुत है इसके लिए, साथ में करंट पढ़ लेना। एथिक्स के लिए डी कोड एथिक्स की बुक तो हिंदी में धर्मेंद्र जाखड़ के बुक है ना, मतलब इसको तो परचेस करने का हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, केजीएम स्टडी वेबसाइट पे, धर्मेंद्र जाखड़ वाली। जो बुक्स हैं ये वो बुक्स हैं जो ट्रेडिशनल बुक बोली जाती हैं, जिनको फॉलो करते हैं ज़्यादा टॉपर्स या टीचर्स जिनको पढ़ाते हैं। लेकिन मार्केट में नोट्स का भी बहुत बढ़िया आपका बोलबाला है, उसकी भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। देखिए अगर आप इनमें से कोई बुक फॉलो करना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा शानदार बुक है, पीएमएफ की बुक बहुत बढ़िया रहती है, एनवायरमेंट के लिए पीएफ की बुक बढ़िया रहती है, डी कोड एथिक्स की ये मुदज्जन सर की बुक है, ये बढ़िया रहती है। ये 3 बुक बहुत बढ़िया हैं। बाद बाकी के लिए मेंस के लिए कोई भी कोचिंग का नोट्स तो नोट्स ले सकते हो। तो ये आपके ट्रेडिशनल बुक हैं कोचिंग का नोट्स, जैसे हमने आपको नाम बता दिया सारे, विजन, बाजीराम दृष्टि, फोरम, अकेडमी, नेक्स्ट आईएएस, ये सारे नोट्स। एक आपका करंट अफेयर में भी आपके कई सारे रिसोर्सेज रहते हैं, लेकिन विजन आईएएस का यहाँ पे भी बढ़िया रहता है। टेस्ट सीरीज ये भी विजन की बढ़िया रहती है, और ऑप्शनल का कंटेंट आप अपने हिसाब से चूज कर लोगे। तो कुल मिला के ये वो बुक लिस्ट है, वो 5, 6, 7, 8 वो बुक हैं जो ट्रेडिशनली फॉलो की जाती हैं। लेकिन डाउट ये आता है कि सर अगर मैं किसी कोचिंग का नोट्स ले लेता हूँ, जैसे विजन आईएएस का मैंने नोट्स ले लिया, तो क्या मुझे स्टैंडर्ड बुक परचेस करने की जरूरत है? अगर हाँ तो कितनी? हम आपको क्लियर वर्ड में बोल रहे हैं कि अगर आप विजन आईएएस का नोट्स ले लेते हो या पीडब्ल्यू के बुक्स ले लेते हो, या कोई भी जो कंटेंट जिस कोचिंग से आप रेलिवेंट जुड़े हुए हो वो कंटेंट ले लेते हो, तो आपको कोई भी स्टैंडर्ड बुक की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पर सारी कोचिंग्स ने अपना कंटेंट इंप्रूव कर लिया है। पहले जो बुक्स चली आ रही हैं ठीक है, क्योंकि आजकल के जो बुक्स है ना, आजकल का जो नोट्स है उसमें पीवाईक्यू भी इंक्लूडेड है, टॉपिक वाइज सिलेबस वाइज आपका कंटेंट तोड़ रखा है। इन बुक्स में कोई टॉपिक वाइज आपको कंटेंट नहीं मिलेगा, पीवाईक्यू देते हैं तो बहुत बड़ी बात है। आपको यूपीएससी के ओरिएंटेशन के साथ में कंटेंट पढ़ना है तो विजन आईएएस का नोट्स आप ले सकते हो, या किसी कोचिंग का नोट्स ले सकते हो, वो आपका यूपीएससी के ओरिएंटेशन के साथ में कंटेंट मिलेगा, प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों का, ठीक है। साथ में पीवाईक्यू से मिल जाएंगे, सिलेबस के हिसाब से टूटा हुआ भी होगा। तो नोट्स ज़्यादा बेटर है स्टैंडर्ड बुक की तुलना में। लेकिन आपके पास खूब समय है, 2-3 साल का समय है, तो आप चाहते हो तो स्टैंडर्ड बुक को भी ले सकते हो, साथ में नोट्स भी ले सकते हो। लेकिन हमारी रिकमेंडेशन रहेगी टू द पॉइंट पढ़ो, मल्टीपल टाइम पढ़ो, नोट्स से भी आपका काम चल जाएगा। कुल मिला के इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी बुक्स हैं उनको पढ़ लो, जो भी आपको बताने वाले हैं 7-8 इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बुक्स हैं, और विजन आईएएस का नोट्स है, इतना आपके लिए इनफ रहेगा। साथ में करंट अफेयर टेस्ट सीरीज ये सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो कुल मिला के यही वाली बात है कि नोट से भी काम चल जाएगा, स्टैंडर्ड बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बोलोगे कि सर आपने ये 3 लगाए थे टिक, ये पीएमएफआईएस की बुक, एनवायरनमेंट की बुक, ये इन दोनों का तो कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि इनमें एक ज्योग्राफी हुआ और एक आपका एनवायरनमेंट हुआ, इनमें डायग्राम्स की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है ना, तो इनके लिए बुक बहुत शानदार है, ठीक है। ये वाली एथिक्स वाली बुक भी लेना चाहो तो ले सकते हो, वरना विजन का नोट से काम चल जाएगा एथिक्स का भी। अब बात आती है कि इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बुक कौन सी हैं, तो ये हैं वो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बुक। वैसे तो बोला जाता है कि 6 से लेकर 12 तक आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन हम ये चीज़ रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी को पढ़ना आपके टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। आपके पास 1 साल है, तो आप सिर्फ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी वाली बुक्स हैं उनको ही मल्टीपल टाइम पढ़ो। तो ये जो 2 किताबें, ये आपके बुक 1, बुक 2, ये आपके पॉलिटी की है, पॉलिटी के क्लास 11th की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, जो हम कह रहे थे ना वीडियो में पहले बोला था कि पॉलिटी के लिए 2 किताबें, तो एक आपकी ये है, दूसरी आपकी ये है। दूसरी है पॉलिटिकल थ्योरी। ये वाले जो चैप्टर्स रहते हैं सेम वो लेक्चर रहते हैं जो आपके लक्ष्मीकांत में आपको कॉमन मिल जाएंगे, लक्ष्मीकांत के बुक में। तो आपको ये तो छोड़नी नहीं है, ये तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको लीव कर सकते हो, लेकिन हम बोलेंगे लीव मत करना, आपके पास प्रॉपर समय तो आप इसको पढ़ लो लक्ष्मीकांत के साथ में, पहले आप इसको पढ़ो फिर इसको पढ़ो साथ में लक्ष्मीकांत। तो पॉलिटी के लिए सिर्फ ये 2 एनसीईआरटीज, ठीक है। और आपका ज़्यादा कंसेप्ट वीक है तो हमने पहले वीडियो बता दिया 6 से लेकर 12 तक की, आप 6 से लेकर 10 तक की पहले देख सकते हो। इकोनॉमी के लिए 2 बुक बहुत शानदार हैं, आप इनको जरूर पढ़ना। एक है ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना, क्लास 11th की, और क्लास 12th की ये आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स। ध्यान रखना मैक्रो है, माइक्रो नहीं है। तो एक आपकी ये, एक आपकी ये, 2 किताब आपकी पॉलिटी के लिए, 2 किताब आपकी इकोनॉमी के लिए। आर्ट एंड कल्चर के लिए ये आपका पार्ट 1 है, ठीक है, पार्ट 1 इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, ये आपका आर्ट एंड कल्चर के लिए आपके लिए एक किताब, ठीक है। ये जो 4 किताबें आप देख रहे हो ये वो किताबें हैं जो ज्योग्राफी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और ये चारों किताब आपके 11th
11th क्लास की तो ये दोनों हैं, ये और ये क्लास 11th की ज्योग्राफी की, ये क्लास 12th की ज्योग्राफी की। इसका नाम है फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी, और ये फिजिकल एनवायरनमेंट, ये इंडिया से रिलेटेड है। ये आपका पीपल एंड इकोनॉमी से रिलेटेड वाला रहता है ज्योग्राफी में सेक्शन। ये आपका ह्यूमन ज्योग्राफी, ये आपका मेंस के ओरिएंटेड रहता है, ठीक है। ये आपके मेंस के ओरिएंटेड ज़्यादा रहती है। आपको सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़नी है तो ये तीन तीन बुक पढ़ लेना, ठीक है। ये तीन बुक से आपका काम चल जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में आपके पास प्रॉपर समय तो आप चारों किताबों को पढ़ना। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 किताबों को पढ़ लो। साथ में किसी कोचिंग का नोट्स ले लो, जैसे विजन आईएएस का हो गया, है ना। इन दोनों से आपका पूरा कंटेंट कवर हो जाएगा। बाद बाकी का यूट्यूब पर लेक्चर्स पड़े हुए हैं, यहां से आप फ्री में तैयारी कर सकते हो, आपको 1 रुपया लगाने की जरूरत नहीं है। ये रही आपके स्टैंडर्ड बुक्स, ये रही आपके एनसीईआरटी बुक्स। स्टैंडर्ड बुक हो तो बढ़िया, ना हो तो नोट्स ले लो। दूसरा, फिर करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यूज, इनको फॉलो करो। पीवाईक्यूज के लिए 2 सोल्यूशन आपको बता दिए थे। अब बात आती है करंट अफेयर कौन सा लगाऊं, टेस्ट सीरीज कौन सा लगाऊं। इसके बाद हमारी वीडियो समाप्त होने की तरफ है, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी है, क्योंकि सारी जानकारी है। करंट अफेयर को लेके 2 चीजें आपको फॉलो करनी है। एक है आपका न्यूज़पेपर और दूसरा है मंथली मैगजीन। न्यूज़पेपर क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ोगे। मंथली मैगजीन क्यों? क्योंकि मंथली मैगजीन जो पूरे महीने में आता है, आप उसको डेली 1 1 2 2 घंटे पढ़ोगे। तो मंथली मैगजीन आप फॉलो करना। एक एनुअल मैगजीन आती है जिसको आपने नाम सुना होगा, पीटी दृष्टि वह बोलते हैं, ठीक है। तो इसको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मंथली की तरफ पढ़ते हुए चल रहे हो, तो मंथली पढ़ते रहो, यहीं से काम हो जाएगा। तो आपका जो डेली न्यूज़पेपर है, इसमें आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, एक तो द हिंदू, एक इंडियन एक्सप्रेस। दोनों में से कोई फॉलो कर सकते हो। लेकिन हमारी रिकमेंडेशन रहेगी कि अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप ये इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ सकते हो। इंग्लिश ठीक ठाक है और साउथ बेल्ट के स्टूडेंट हो तो आप द हिंदू को पढ़ लो, ठीक है। इसको 1 घंटा देना है, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं देना है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा। अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में टफ लगता है, ये करंट अफेयर पढ़ने की स्मार्ट स्ट्रेटजी है। हमने पहले ही बोला था, करंट अफेयर को 1 घंटा या 1.5 घंटा देना, से ज़्यादा नहीं देना है। क्योंकि आपके पास और भी सारा कंटेंट है पढ़ने के लिए। पीवाईक्यूज कवर करिए उसकी जगह, रिवीजन करिए उसकी जगह। 1 घंटा 1.5 घंटा से ज़्यादा नहीं। देखिए, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टार्टिंग में आपको करंट अफेयर कुछ समझ में नहीं आएगा, ये हैक बता रहे हैं आपको। तो आप स्टार्टिंग के 1 से 2 महीने यूट्यूब पर उन चैनल्स को फॉलो करो, या एक चैनल का नाम बता दे रहे हैं, आप उसको फॉलो करो। वहां से करंट अफेयर को समझने की कोशिश करो कि ये टीचर पढ़ा कैसे रहा है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, किस टॉपिक में कितनी सारी जानकारी मुझे कंज्यूम करनी है। तो स्टार्टिंग के 1 2 महीने आप करंट अफेयर मत पढ़ना, यानी मई और जून में कोई करंट अफेयर खुद से मत पढ़ना, कोई न्यूज़पेपर खुद से मत पढ़ना। यूट्यूब पर जाकर न्यूज़पेपर का एनालिसिस देख लेना। तो आप 2 महीने यूट्यूब पर देखो, यही आपका हैक है। और जैसे आप सीख जाओ, तब आप खुद से पढ़ना स्टार्ट करना, फिर न्यूज़पेपर खरीदना और फिर खुद से पढ़ना, ठीक है। और आप वर्किंग प्रोफेशन वाले हो तो भी आप यूट्यूब से काम चला सकते हो, खुद से नहीं पढ़ सकते हो तो, ठीक है। अब बोलोगे सर कोई एक चैनल रिकमेंड कर दो, हम 2 3 चैनल रिकमेंड कर दे रहे हैं। एक है आपका दीपक यादव एजुकेशन, एक स्टडी लवर वीर, ये चैनल है, और एक हर्षद द्विवेदी एजुकेशन है। और बाद बाकी के भी बहुत सारे बढ़िया बढ़िया चैनल हैं और आप उनको फॉलो कर सकते हो। लेकिन ये रेलिवेंट रहता है। दीपक यादव एजुकेशन को हम पहले भी 1 2 बार रिकमेंड कर चुके हैं, मतलब कई बार रिकमेंड कर चुके हैं। तो आप अगर हमारी तरफ से जाओगे तो इन तीनों चैनल में किसी पे भी जा सकते हो, तीनों बढ़िया काम कर रहे हैं। अगर आप एक देखना चाहो तो तीनों में से जो भी, जिसकी भी आपको लैंग्वेज अच्छी लगे, टच करे, उसको आप फॉलो कर सकते हो। और भी हैं बहुत सारे चैनल्स, लेकिन एक को फॉलो कर लेना किसी को। मंथली मैगजीन में, जो भी मंथली मैगजीन आएगी डेली, अगर आप न्यूज़पेपर को बढ़िया से कर रहे हो तो मंथली मैगजीन में वही वाले टॉपिक आएंगे जो रिपीटेटिव मोड पर रहते हैं। तो मंथली मैगजीन के लिए 15 20 मिनट या 30 मिनट आपके लिए बहुत रहेंगे, ठीक है, इतना इनफ है। और वीकली देना चाहो तो वीकली भी 1 2 घंटे से काम हो जाएगा। यानी मेन चीज़ है ये, अगर आपने न्यूज़पेपर को अच्छे से कर लिया तो मंथली मैगजीन यूं ही कवर हो जाएगी और एनुअल पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। बात करें टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज आपके 2 तरह की होती है। एक होती है कि जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे मान के चलो पॉलिटी है तो पॉलिटी की टेस्ट सीरीज, तो उसको बोलते हैं सेक्शनल टेस्ट सीरीज या सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज। लेकिन एक टेस्ट सीरीज होती है फुल लेंथ, जिस तरीके से यूपीएससी का पेपर आता है, सारे सब्जेक्ट मिलकर आते हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, यानी एनवायरमेंट वगैरह, तो उसको बोलते हैं फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, एफएलटी या कॉम्प्रिहेंसिव। तो टेस्ट सीरीज के 2 टाइप, सब्जेक्ट वाइज या सेक्शनल, एक कॉम्प्रिहेंशन जिसको फुल लेंथ ही बोलते हैं। जितने आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे 6 सब्जेक्ट बताए थे, तो आप चाहो तो उसके 2 टेस्ट भी लगा सकते हो, 3 भी लगा सकते हो, 4 भी लगा सकते हो, ठीक है। उस हिसाब से टेस्ट बन जाएंगे।
या तो 12 टेस्ट बनेंगे या 18 या 24। तो आप एक सब्जेक्ट के 12, 6, 12, 18 सब्जेक्ट कवर करने के बाद में टेस्ट फॉलो करना। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरे पास इतना समय बच रहा है, मैं जनवरी से ये आप जैसे सब्जेक्ट खत्म हो ना आपका तब से स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपका सब्जेक्ट खत्म हो गया मई जून में, तो मई जून में आप इसको टेस्ट को सॉल्व कर सकते हो। एक एक टेस्ट के 2-2 3 दिन सॉल्व कर सकते हो। एक कोचिंग का कवर हो गया, जैसे मान के विजन का कर लिया तो आप फॉरम का ले सकते हो, है ना, या दूसरा और किसी कोचिंग का भी ले सकते हो। नेक्स्ट आई का लेना चाहो उसका ले सकते हो, जो भी बढ़िया अवेलेबल है। अभी तक तो 2025 के अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे, जैसे 26 का रिलीज हो जाएंगे हम अपनी वेबसाइट पे अपडेट कर देंगे, 2026 वाले आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सेक्शन वाले आपको मिल जाएंगे। आप सब्जेक्ट कवर करने के बाद में इसको सॉल्व करना है। कॉम्प्रिहेंसिव फुल लेंथ ये आप 6 दे सकते हो, 10 दे सकते हो, 15 दे सकते हो, या आप अगर इनको देना चाहो तो जितना ज्यादा रगड़ के दोगे 20, 25, 30 भी दे सकते हो। डेली एक टेस्ट करो, है ना, क्योंकि आपके पास आप इस स्टडी के साथ जाओगे ना तो आपके पास खूब समय रहेगा, तो आप डेली एक टेस्ट भी दोगे तो भी आपका हो जाएगा। लेकिन इसको जनवरी से देना स्टार्ट करना, क्योंकि जनवरी के बाद में फुल लेंथ स्टार्ट होता है, जनवरी फरवरी के बाद में। ठीक है, टाइमिंग वही है कि 4 घंटे देने हैं आपको, 2 घंटे अटेम्प्ट करने में 100 क्वेश्चन को यानी सॉल्व करने में, फिर उनमें क्या गलती हुई है क्या गलती नहीं हुई उसको एनालिसिस करने में फिर 2 घंटे। ठीक है, तो ये आपका टेस्ट सीरीज की पूरी स्ट्रेटजी है, कौन सी टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है, कितनी करनी है, ये सारी की सारी स्ट्रेटजी है। ठीक है, ये है आपका टाइम मैनेजमेंट, और ये है 2027 वालों के लिए स्ट्रेटजी। तो टाइम मैनेजमेंट कुल मिला के ये है कि हमने पूरी वीडियो में इस तरीके से अलाइन किया है कि आप 9-10 घंटे पढ़कर एक साल में कैसे यूपीएससी को क्रैक कर सकते हो, ये उसका टाइम मैनेजमेंट है। जैसे हमने आपको दिया था कि जीएस का जो सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट को पढ़ोगे आप 4 घंटे, दूसरा सब्जेक्ट है उसको भी पढ़ोगे आप 4 घंटे, तो टोटल कितना हो गया 8 घंटे। ऑप्शनल ये मतलब हमने सितंबर के महीने में डाला था, तो जब ये डाला है तब जीएस वाला नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के आप इसको इसकी जगह पर रिप्लेस कर सकते हो। 1 घंटा करंट अफेयर पढ़ना ही पढ़ना है, एक 2 घंटा आपको रिवीजन करना ही करना है। तो कुल मिला के ये आपके 9 से 10 घंटे की स्ट्रेटजी है ना। और मिस्टेक्स अभी आपको बताते हैं जो हमने आपको स्टार्टिंग बताया था, ये हमने लिख दिया ताकि हम भूलें ना। रेगुलर 9 से 10 घंटे आपको पढ़ना है। और एक बात ये आती है कि मुझे यूपीएससी के साथ में प्लान बी लेके चलना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो देखिए हम आपको सीधे सीधे बोलेंगे, आपके पास एक साल का समय है, और ये एक साल के समय में अगर आप किसी कोचिंग के साथ जुड़कर तैयारी कर रहे हो तो जल्दी हो जाएगी। सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो एक साल के आसपास तो लग जाएगा। यूट्यूब से करके चल रहे हो तो एक साल तो लग ही जाएगा। लेकिन आप कॉलेज के साथ कर रहे हो, है ना, तो आप प्लान बी की तरफ मत जाओ। लेकिन आपके पास आप बिल्कुल मतलब फ्रीली होकर यूपीएससी तैयारी कर रहे हो, आपके पास यूपीएससी के अलावा कोई समय नहीं है, तो आप 10 घंटे यूपीएससी को दो और 3-4 घंटे आप प्लान बी को भी दे सकते हो। दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, 10 घंटे यूपीएससी को दो, 3-4 घंटे आप प्लान बी को भी दे सकते हो। उस प्लान बी में या तो आपका स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो सकता है, या कोई छोटा मोटा एग्जाम हो सकता है, ग्रुप डी वगैरह, या क्लास सी डी कोई भी उसका हो सकता है, या कोई आप ऐसा स्किल सीख सकते हो जो आपके लिए रेलिवेंट रहे पैसे कमाने को लेके, या कोई बिजनेस के तौर पे आप जा सकते हो। तो कुल मिला के कई सारी चीज़ें रह सकती हैं। रेलवे बैंक वगैरह का एग्जाम देना चाहो वो दे सकते हो, जॉब करनी हो जॉब कर सकते हो, 4-5 घंटे का फ्रीलांसिंग का काम करना हो तो वो कर सकते हो। ये हमने यहाँ पे यूपीएससी को लेकर 9 से 10 घंटे लिख दे रहे हैं, 9 से 10 घंटे आप इसको कवर करो। ठीक है, वर्किंग प्रोफेशन वाले हैं तो वो भी ऐसे मैनेज करते हैं, पहले अपना काम करते हैं फिर इसमें डिवाइड कर देते हैं। जैसे वर्किंग प्रोफेशन वाले क्या है, 4 की जगह 2 घंटे कर देंगे, इसमें 4 की जगह 2 घंटे कर देंगे, तो कितना होगा 2 और 2 4 और 5-6 घंटे इसको कवर करेंगे, 7 घंटे की जॉब करेंगे, यानी कुल मिला के आपके 14-15 घंटे प्रोडक्टिव निकल के आने चाहिए, जिसमें से 9 से 10 घंटे की आपकी पढ़ाई है ना, और 5 से 6 घंटे या 4 से 5 घंटे का आपका या तो प्लान बी या कमाई या स्किल सेट। कुल मिला के इतना आप माइंड सेट करके चलोगे तो ये आपको टाइम मैनेजमेंट ऐसे बना के चलना है। ठीक है, अभी मिस्टेक की तरफ आते हैं। 2027 सालों के लिए स्ट्रेटजी रहेगी जो हमने वीडियो में बताया है, जैसे जैसे वीडियो में बताया है वैसे ही आपको फॉलो करना है, बस उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे जो स्ट्रेटजी हमने 2 महीने के लिए किया है, जैसे फेज 1 आपका 2 महीने का है तो उसको 4 का बना दो अपनी तरफ से, जो 4 महीने का है उसको 8 का बना दो अपनी तरफ से। ठीक है, एक तो ये कर सकते हो, दूसरा पढ़ने के घंटे घटा दो। जैसे 10 घंटे का पढ़ने का टाइम दिया है, आप उसको 10 ना पढ़कर उसको 6 से 7 घंटे पढ़ो, क्योंकि आपके पास प्रॉपर 2 साल हैं। ठीक है, 6 से 7 घंटे पढ़ाई करो, और बाद बाकी के जो आपके टाइम बचता है 6 घंटे के आसपास, इसमें पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, पार्ट टाइम काम कर सकते हो, कोई स्किल सेट सीख सकते हो, या आपका स्कूल लिख दिया हमने,
कॉलेज चल रहा होगा आपका, कॉलेज कर सकते हो। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप जैसे मान के चलो आप कोई काम नहीं कर सकते, तो हम आपको बोलेंगे छोटे जो बच्चे रहते हैं उनको, या अपने लेवल के जो बच्चे रहते हैं 9th 10th, उनको ट्यूशन्स पढ़ाना स्टार्ट करो। या तो आप ऐसे चीज़ें सीखो जिनसे आप फ्रीलांसिंग के तौर पे काम कर सकते हो। कुल मिला के कमाई जरूर रहे, जब पढ़ाई के साथ में पैसा होता है ना तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है, घर से जिम्मेदारी भी नहीं रहती है, मतलब घर से ये भी नहीं है कि मतलब मैं उनके ऊपर बोझ बना हुआ हूँ, मैं घर के ऊपर ही डिपेंडेंट हूँ। हम फिर से कह रहे हैं, जब पढ़ाई के साथ में पैसा भी होता है तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आता है। पैसा नहीं है और पढ़ाई भी खराब है तो फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको उसकी तरफ लेके जाएं जो मिस्टेक हमने स्टार्टिंग में बताया था। देखिए मिस्टेक कौन कौन सी अवॉइड करनी है यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं, है ना। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे ना तो दूसरे जो स्टूडेंट हैं उनसे आप काफ़ी आगे निकल जाओगे। वो यही गलती करेंगे जो आपको नहीं करनी है, जो हम आने वाले 2 से 3 मिनट में समझाने वाले हैं। देखिए पहले चीज, एनसीईआरटी में आप स्टार्टिंग में 2 से 3 महीने मत लगाना, ठीक है। एनसीईआरटी को आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ना, जैसा कि हमने फेज बाय फेज डिवाइड किया है, फेज 1 में, फेज 2 में, फेज 3 में। एनसीईआरटी को लेके दूसरा डाउट कि मैं 6 से लेकर 12 तक कवर करूं, बिल्कुल नहीं। आप अपने रेलिवेंसी के हिसाब से सॉल्व करना, मतलब पढ़ाई करना। 11 12 की आपके लिए इनफ है, लेकिन आपको टफ लगती हैं तो आप 6 से लेकर 10 तक की कवर करो। जैसे हमने ज्योग्राफी के लिए बोला था, ज्योग्राफी आप 6 से लेकर 10 तक कवर करो, फिर 11 12 की तरफ जाना, ठीक है। और सब्जेक्ट वाइज कवर करना, यही आपके लिए बेनिफिशियल है। और बात करेंगे सर आप कभी कभी बोलते हो कोई 2 महीने की स्ट्रेटजी है आपके एनसीईआरटी को लेकर, 3 महीने की स्ट्रेटजी है, तो वो उनके लिए रहती है जिनके पास, जैसे 2027 है, जिनका 2027 में अटेम्प्ट है, 28 में अटेम्प्ट है, वो अपना 2 3 4 महीने अपने एनसीईआरटी को दे सकते हैं। हमारे पास स्पेसिफिक 1 साल है, उसमें फिक्स्ड तरीके से सब्जेक्ट वाइज स्टडी करनी है। पहली गलती तो ये मत करना, है ना। दूसरी, करंट अफेयर को लेकर बहुत सारे रिसोर्सेज के मैंने 2 3 न्यूज़पेपर लगा लिए, 2 3 वेबसाइट फॉलो कर ली, 2 3 टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लिए, 2 3 व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लिए। फिर इतना नहीं करना है, सिर्फ 1 न्यूज़पेपर और 1 मैगजीन और 1 घंटा, बस जो हमने आपको बताया था वीडियो में, सिर्फ उतना ही। टाइम कितना देना है? 1 घंटा। ज़्यादा से ज़्यादा देना हो तो 1.5 घंटा दे सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं देना है। बात करें नोट्स मेकिंग की, तो नोट्स मेकिंग, परफेक्ट नोट्स आपके नहीं बनेंगे। नोट्स बनाने के बारे में हमने आपको वीडियो बता दिया कि पहले आपके प्रीलिम्स प्लस मेंस के नोट्स बनाते हैं, फिर आपके मेंस के नोट्स बनाना, फिर आप प्रीलिम्स के नोट्स बनाना, ठीक है। इस तरीके से 3 बार में आपके नोट्स बनेंगे। और जब आप आगे बढ़ोगे ना तो मेंस के नोट्स 1 बार और रिफाइन होंगे। जब आपका मेंस का फेज आएगा तो 4 5 बार आपके नोट्स बनेंगे, तब आपका रिफाइनमेंट आएगा नोट्स में। परफेक्ट नहीं बन पाते पहली बार में। एक गलती कि स्टूडेंट सिलेबस नहीं देखते, पीवाईक्यूज नहीं देखते। तो आपको एक चीज बताते हैं, अगर आप विजन आईएएस का नोट्स लोगे तो उसमें सिलेबस के हिसाब से ही पूरा कंटेंट है, ठीक है। या कोई भी वो लोगे तो सिलेबस के हिसाब से ही है, लेकिन आप स्टैंडर्ड बुक की तरफ से पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी की तरफ से पढ़ रहे हो, सिलेबस देख नहीं रहे हो तो बेकार है। तो सिलेबस और पीवाईक्यूज को जरूर पढ़ के चलना। ये हमने जैसे विजन आईएएस की पीवाईक्यूज को लेकर विजन आईएएस का बोला था, और दूसरा क्या बोला था हमने, एक रिसोर्स और बताया था फॉर्म आईएएस। तो 95% स्टूडेंट पता ही नहीं रहता कि मैं पीवाईक्यू कौन सा सॉल्व करूं या कहां से सॉल्व करूं। तो परचेस करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और दूसरा, इनमें से कोई एक रिसोर्स फॉलो कर लेना, पहले विजन से स्टार्ट कर लेना, फिर फॉरम की तरफ चले जाना, ठीक है। टेस्ट सीरीज कि मैं कब से टेस्ट सीरीज सॉल्व करूं, कितने टेस्ट सीरीज सॉल्व करूं, वीडियो में बता दिया है। ऑप्शन सब्जेक्ट कि मैं कौन सा ऑप्शन चूज करूं, हाँ ऑप्शन चूज करने के बारे में अभी अगर आप ऑप्शन चूज कर सकते हो तो कर लो, वरना 2 3 महीने जब आपके 4 सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी पॉलिटी, हिस्ट्री भी छोड़ दो, पॉलिटी इकोनॉमी और ज्योग्राफी, तब आपका थोड़ा दिमाग खुलेगा, तब आपको समझ आएगा अच्छा इस ऑप्शन का ये रेलिवेंट है, ये रेलिवेंसी है, मेरे को इसमें पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, इसके टीचर अवेलेबल है, इसके टीचर अवेलेबल नहीं है, इसका नोट्स अवेलेबल है। तो पहले आप अच्छे से 2 3 महीने यूपीएससी में घुसो, पढ़ो, उसके बाद में ऑप्शन को चूज कर सकते हो, और अभी से चूज कर लिया तो बहुत बढ़िया। फ्री रिसोर्सेज में क्या है कि अगर आपको एनसीईआरटी बुक्स है ना या सिलेबस, तो हमारा एप्लीकेशन है केजीएम मिशन, ठीक है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ से आप इसको डाउनलोड करके एनसीईआरटी बुक्स, पीडीएफ्स, एनसीईआरटी बुक के पीडीएफ और टॉपर्स की कॉपी वगैरह वो मिल जाएंगे आपको। आपको फ्री में पूरा गाइडेंस चाहिए तो हमारी ये सीरीज है यूपीएससी सीरीज 2.0, इसको हमने अपडेट कर दिया है ना। आप इसको फॉलो कर लेना, इसमें सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट सारी जानकारी दे रखी है। जैसे इस वाली वीडियो हमने हर एक चीज़ को ओवरव्यू बता रखा है, इसमें पूरी प्लेलिस्ट में 25 30 पार्ट हैं, आप उसको सब देख लेना। और बात करें पेड गाइडेंस को लेकर, तो हमारा बाहुबली कोर्स है ना, 1 महीने बाद यानी जून से ये अपडेट होगा, और जून से हमारी मेंटरशिप भी स्टार्ट होगी। तो आप अगले महीने से, अभी तो समय नहीं है,
तब से मेंटरशिप स्टार्ट करना और हमारी टीम से कनेक्ट कर लेना उसी टाइम पर, ठीक है। बात करें स्टडी मटेरियल, तो स्टडी मटेरियल को लेकर हमने बता दिया, हमारी वेबसाइट है केजीएम स्टडी, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। परचेस कैसे करना है वीडियो में पहले बता दिया है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में हमने जो बताया है आपके लिए रेलिवेंट रहा होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम एफर्ट लगता है ना। हमने बहुत क्रूशियल समय में समय निकाला है। डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करो, वहीं पे आपको नोट्स वगैरह परचेस करने के लिंक मिल जाएंगे और वहीं पे आपको और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी, सारी चीज़ें वहाँ पे दे रखी हैं। और आपको सिर्फ वीडियो देखनी है तो इस वाली प्लेलिस्ट को देख लेना, यूपी सीरीज 2.0 और स्टडी मटेरियल को लेकर ये वाली रिव्यू वाली सीरीज। तो इस वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।